थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। तो वंस अगेन स्वागत है आप सभी का इस जूम सेशन इस वर्कशॉप में। मैं प्लीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी वीडियो पर आना चाहते हैं प्लीज आप सही डायरेक्शन में बैठे हैं, कंफर्टेबल बैठे हैं तो आप अपने कैमरे को ऑन कीजिए, अदरवाइज आप कैमरा को ऑन मत कीजिएगा। यदि आप लेटे हैं तो प्लीज आप स्टैंड अप हो जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हमारे लीडर्स हैं, हमारे मेंटर्स हैं, वो आप लोगों को देखते हैं। तो यहाँ पे जिम्मेदारी बनती है और को होस्ट को फुल फुल पावर है कि यदि किसी का अनइथिकल वीडियो आपको दिखाई देता है तो आप एनी टाइम उनको स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ यहाँ पे एक तरीके का एक ट्रेनिंग सेशन होता है हमारा, जहाँ पे हम अपने मेंटर से सीखते हैं। और ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये चीज आप भी जानते हैं कि फ्री में दी गई चीज की कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए जो अच्छे अच्छे एक्सपर्ट होते हैं ना वो चार्ज करते हैं, बट यहाँ पे किसी भी प्रकार का आप लोगों से कोई चार्ज नहीं। खैर दोस्तों, ये एक अलग पार्ट था, प्लीज आप जूम की मर्यादा को बनाए रखिए। दोस्तों, हम बात कर रहे थे गोल्डन रूल्स की। कल एक टेलीग्राम में एक ऑफिशियल आया, एक ऑफिशियल हमारे पास में ब्लॉग आया कि वहां पे एश ट्रेडर करके है, जो कि 2007-8 से क्रिप्टो मार्केट के अंदर में है। तो उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखा, और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज हमारे सामने आती है कि गोल्डन रूल्स को हमें फॉलो चाहिए। एलेक्स सर ऑलवेज बोलते हैं कि आपको गोल्डन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। क्रिप्टो क्या है, ब्लॉकचेन इंडस्ट्री क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि हम सीखना नहीं चाहते हैं रियल में एग्जैक्टली। देखो साथियों, हम बुनी बनाई बातों पे बात नहीं करते हैं, एग्जैक्टली हमारा मकसद ये रहता है जो सही तथ्य है, जो सही चीजें हैं, हम उनके ऊपर में बातें करें, डिस्कशन करें, तो आई थिंक ज्यादा बेटर है, जिससे आप लोगों की हेल्प ज्यादा हो पाएगी। आप लोगों को पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में बहुत सारे लोग आते हैं, जुड़ते भी हैं, बट प्रॉब्लम क्या है, टिकते कितने। फील्ड के क्रिकेट के मैदान पर टिके रहना बहुत बड़ी बात होती है, स्कोर रन अपने आप निकल जाए, कितना रन रेट चाहिए वो सब मैनेज हो जाएगा। आप टिक रहे हैं, पहले आपको जमना पड़ता है फील्डिंग के ऊपर में। यदि आप जमेंगे नहीं तो आप काम कैसे करें। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में फेलियर हर किसी ने देखा है। जब मैं इस इंडस्ट्री में नया आया तो मेरे आज भी याद है, मेरे पूरे 11 प्लान मेरे फेल हुए थे। जब मैंने जब आदमी जोश में होता है ना, एक्साइटेड होता है, तो आदमी, मैं सेमिनार में गया, हमारे यहाँ पे करनाल में हुआ था, मेरे फादर साहब भी थे, तो पूरा जोश में आया कि रियल में यार गौरव तो क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं है, सब मोह माया है, यही सारा कुछ है। तो सीखा, जूम पर आया और देना स्टार्ट किया। भाई थपेड़े बहुत लगते हैं मार्केट के अंदर में, और जिसने थपेड़े सह लिए ना, तो वही एक अच्छा लीडर बन जाता है बाद में। तो मेरे 11 प्लान फेल हुए एग्जैक्टली, मैं बताया। और फिर 12वीं एक छोटी सी पीएलसी फार्म की एक आईडी आई थी, 110 यूरो की। तो दोस्तों बेसिकली कि फेलियर हमें झेलना पड़ता है। हमारे मेंटर्स योगेश भालेराव सर है, मुंडे सर है, नारायण सर है, बघेल जी है, और हमारे फैसला सर है। कितना स्ट्रगल उन लोगों ने किया है, और उनके मुख से एक एक बोला हुआ शब्द, उसकी कोई कीमत नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है। तो आप उनके शब्दों को नोट कीजिए। मैं हमेशा डायरी अपने पास में रखता हूँ, क्योंकि किसी का क्या शब्द मेरे काम में आ जाए और मुझे आपको बताने में इजी हो जाए। दोस्तों, कोई आदमी नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर में आता है ना, वो कितनी बार फेलियर हो सकता है। एग्जाम्पल, मैं 11 बार हुआ, लेकिन आज भी फेल होते हैं प्लान में सारे, सक्सेस नहीं होते, क्योंकि स्टूडेंट हो। एज ए स्टूडेंट, बीइंग अ स्टूडेंट, मैं सारी चीजें सीख रहा हूँ आप लोगों से। बट एक चीज आपको बताना चाहिए, फेलियर, फेलियर की जो, जिसे बोलते हैं ना कि फर्क ही नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। जिस दिन ये आपके माइंडसेट अंदर में आ गया कि लोग क्या कहेंगे, तो आप ये समझ लीजिए, आज आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, बट 6 महीने बाद कंप्लीटली आपको रिजेक्ट करेगा। थॉमस सिल्वा एडिशन, थॉमस सिल्वा एडिशन सर 1000 बार फेल हुए, 1000, लेकिन हम कह रहे हैं वो फेल हुए, बट वो क्या कहते हैं, 1000 तरीके, वो पेटेंट मुझे मिला जिनके थ्रू बल्ब बनाया नहीं जा सकता। सोच, मैं कहता हूँ कि सर मैं फेल हुआ, और वो कह रहे हैं हमें पेटेंट मिले, हमें नए फॉर्मूले मिले, तरीके मिले जिनकी वजह से बल्ब नहीं बनाया जा सकता। आपको एक चीज आज शेयर करना चाहूंगा। कल ही मैं बेसिकली बेसिकली क्या है, मेरा नेचर है कि मैं बायोग्राफी काफी पढ़ता हूँ, ये मेरा इंटरेस्ट है। हर आदमी का इंटरेस्ट होता है। तो मैं अच्छे लोगों की बायोग्राफी बहुत अक्सर मैं पढ़ता रहता हूँ। आपको शेयर शेयर करना चाहूंगा। आप कहते हैं कि सर हमसे ये बिजनेस नहीं होता, क्योंकि ये रिलेट करूंगा मैं इसी प्लेटफॉर्म से। सारी चीजें जो मैं कह रहा हूँ, एग्जांपल जो दूंगा, इसी प्लेटफॉर्म से रिलेट होगा। सर मेरे पास आईडीज नहीं है, सर मेरे पास टीम नहीं है, सर मेरी लिस्ट खत्म हो गई। अक्सर ऐसा लोग बोलते हैं, सर मुझे ये बिजनेस नहीं हो रहा।
क्योंकि क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैं बार बार फेल हो रहा हूँ, मैं बार बार इस बिजनेस में फेल हो रहा हूँ। बट आप ये समझिए, फेलियर, आप कह रहे हैं मैं फेल हो रहा हूँ, आप ये नहीं कह रहे हैं कि सर मुझे आज क्या मिला, आज मुझे कमी मिली, कल मैंने ये बताया था अपने प्रोस्पेक्ट को, कल मैंने ये बताया, लेकिन आज जो मेरा प्लान हुआ, आज सर मैंने जो गलती कल करी थी वो गलती मैंने आज रिपीट नहीं करी। कितनी बार आप ये ऐसा करेंगे? 2 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार? सक्सेस आपको मिलेगी? क्यों आपको क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि आप अपनी गलतियों से सीख रहे हैं। आप फेलियर के बारे में बात करते हैं, एक आदमी था, ध्यान से सुनना आप इस चीज को, तो आप लोग होश उड़ जाएंगे, आप लोगों को रियल में बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होगा। जूम पर अभी हम 41 लोग हैं, बट अभी जो मैं आप लोगों के सामने बताने वाला हूँ, मैं भी शायद बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता। दोस्तों, हम फेलियर की बात करते हैं अक्सर। फेलियर का मतलब है कि मैक्सिमम टाइम आप इस इंडस्ट्री के अंदर में आए और आपने प्लान किया फेलियर, ओके। आप ये चीज को नोटिस कीजिए, एक नॉर्मल एक आदमी था हमारी तरह, जिस आदमी का मात्र 7 साल की उम्र में पिता मर गया, उनके फादर मर गए, भाई बहन थे, फादर 7 साल की उम्र में मर गए। क्या हुआ? माँ ने काम करना चालू कर दिया, घर का पालन पोषण तो करना पड़ेगा ना, तो माँ ने काम करना चालू कर दिया। तो जो वो बच्चा 7 साल का था ना, तो उसने किया, भाई मेरी तो छोटी भाई भी है, बहन भी है, वो माँ तो काम पे चली गई है मेरी मदर, तो इनको खाना कौन खिलाएगा? तो उसने जो भी कच्चा पक्का खाना बनता था वो खाना बनाना स्टार्ट कर दिया, और उसकी माँ शाम को आती थी तो वो खाना बनाती थी। इस बीच के अंदर में वो अपने भाई बहन का ध्यान रखता था, उनके लिए खाना बनाता। क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद माँ ने दूसरी शादी कर ली। जब माँ ने दूसरी शादी कर ली, और शादी करने के बाद में उनका जो नया पिता आया, सौतेला पिता, तो सौतेले पिता को वो अच्छा नहीं लगता था वो लड़का, जो कि बड़ा था। तो क्या हुआ कि उस लड़के ने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में वो अपनी आंटी के घर पे रहने लगा। फिर वो 19 साल का हुआ। 19 साल का हुआ तो अपने पेरेंट्स से, जो उसके माँ, जो माँ थी, माँ से वो छूट गया। नौकरी क्या नहीं करी उसने? रेलवे की नौकरी भी करी, फाइनेंस में गया, इंश्योरेंस में गया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारे बेचे, सक्सेस नहीं हुआ। अब जब बड़ा हो गया तो शादी भी तो होगी, तो अक्सर ऐसा हमारे यहाँ पे बोलते हैं, यदि बच्चे का भाग्य साथ नहीं ही दे रहा है तो शादी कर दो, शादी के बाद बच्चे का भाग्य बदल जाता है, ऐसा ऐसा माना जाता है सिंपली। तो भाई शादी हो गई, तो शादी होने के बाद में फिर से स्ट्रगल। क्या हुआ कि जब जैसे जैसे एज होती गई ना, तो लाइफ के अंदर में फेलियर बढ़ता ही चला गया, किसी का कम होता उनका बढ़ता चला गया। क्या हुआ? तो फिर किसी ने उनको बोला कि यार, आप खाना अच्छे से बना लेते हो, आप एक काम करो, एक गैस स्टेशन आप ओपन कर लो और वहां पे छोटा सा रेस्टोरेंट ओपन करो। तो ठीक है, गैस स्टेशन लिया और काम करना चालू कर दिया, बहुत पैसा कमाया। इतना पैसा कमाया कि उनकी जो गरीबी थी ना पिछले कई सालों की, वो गरीबी दूर हो गई, वो कर्जे से बाहर आ गए। फिर क्या हुआ? उनको एक सम्मान मिला, उनको कर्नल की उपाधि दी गई। उनको कर्नल की उपाधि दी क्योंकि जो उनकी कंट्री के एक गवर्नर थे, वो वहां पे आए, उनको खाना अच्छा लगा और उन्होंने उसको एक एक सम्मानित किया गया कर्नल की उपाधि से। तो उनके नाम के पीछे क्या लग गया? कर्नल। अदरवाइज कर्नल कौन होता है? जो सेना के अंदर में जो अच्छे लेवल के होते हैं उनको कर्नल बोला जाता है। बट उनको कर्नल की उपाधि कैसे मिली? कि जब उनको किसी गवर्नमेंट से सम्मानित किया गया। लेकिन प्रॉब्लम वंस अगेन उनके साथ में आ गई। जहां पे उनका रेस्टोरेंट था ना, वहां पे हाईवे आ गया, और मजबूरी में उनका सारा वो तोड़ना पड़ा, क्योंकि बीच में नेशनल हाईवे निकल रहा था। दोबारा से जो जमा पूंजी थी वो वापस उन्हीं दिनों में आ गई जैसे वो पहले थे। अगेन स्ट्रगल। 60 साल की हो गई, बूढ़े होते जा रहे थे, क्या करें, बिल्कुल थक चुके थे। फिर उन्होंने क्या किया कि यार मुझे खाना बनाना आता है, तो क्यों ना जो मेरी रेसिपी है वो मैं बड़े होटलों में बेचना स्टार्ट करूँ। तो उन्होंने अपनी रेसिपी को होटल में बेचना स्टार्ट किया। एक होटल में गए, फेल। दूसरे होटल में गए, नो। तीसरे में गए, नो। नो 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 नो, 1009 बार उनको नो सुनना पड़ा, उनको ना सुनना पड़ा। कितनी बार? 1009 बार। 1009 ना सुनने के बाद 1010 में जब वो होटल में गए, तो वहां पे उनको परमिशन मिल गई, ठीक है, आप अपनी आप अपनी हमें रेसिपी दे दो, इसका कुछ कमीशन हम आपको देंगे। ठीक है। लेकिन फेल कितनी बार हुए? 1009 बार। लेकिन कमाल की बात देखिए,
जब 1009 बार वो फेल हुए और जब उनकी रेसिपी को लिया गया तो उनको ये बोला गया भाई हम आपको मंथली सैलरी देंगे। पहले ये हुआ कि हम आपको 20% देंगे पर डे का, जो भी आपकी रेसिपी का होगा। फिर एक डिजाइन हुआ जिसने उनकी रेसिपी को लिया, हम मंथली आपको $40,000 देंगे रेसिपी का। जब वो 65 ईयर्स प्लस हो चुके थे, $40,000। और ये आज की बात नहीं है, ये लगभग 90s की बात है, 1900 लगभग 20 30 40 की बात है। $40,000 की क्या वैल्यू होती होगी उस टाइम। लेकिन बढ़ाकर जो मंथली उनको $40,000 मिलना था उसको इंक्रीज कर दिया गया, $75,000 कर दिया गया। और आज भी वो रोज इनकम खा रहे हैं। कौन है वो शख्सियत? वो हमारे बीच में शख्सियत है जो आज हमारे बीच में नहीं है, जो एक्सपायर हो चुके हैं। वो है कर्नल हार्लैंड सैंडर। दोस्तों, KFC के मालिक, KFC के ये मालिक हैं जिनकी लाइफ में इतना स्ट्रगल था कि जिस बच्चे के पिता 7 साल की उम्र में मर जाते हैं, जो बचपन से ही खाना बनाने लगता है अपने भाई बहन के लिए, फिर माँ शादी कर लेती है, सौतेला बाप आता है, उसको वो अच्छा नहीं लगता तो वो घर छोड़ देता है। कितने फेलियर उस आदमी ने देखे। 65 ईयर्स तक जो आदमी कंप्लीटली फेल था, जिसके पास फूटी कोड़ी नहीं थी, 65 साल की उम्र के बाद में वो आदमी बिलीनियर्स बन गया। क्यों? क्योंकि उसने कभी अपने आप से हार नहीं पाया। और हम लोग कैसे हैं? किसी ने कुछ बात कह दी सिस्टम के बारे में, कुछ भी कह दिया, कंप्लीटली नेगेटिव। ये हमारा माइंडसेट है। 1009 बार फेल हुए, फिर KFC के मालिक ने होटल में जा जाके रेसिपी बेचना स्टार्ट किया। 1009 बार फेल हुए थे वो KFC के मालिक। कर्नल सैंडर्स सर इतनी बार फेल हुए, हम क्या है? हम तो 2 4 बार प्लान करते हैं और नेगेटिविटी हो जाते हैं। नए अपडेट्स आते हैं हमारे बीच में, हम नेगेटिविटी हो जाते हैं। कंपनी के CEO यदि अपग्रेड कर रहे हैं, हम नेगेटिव हो जाते हैं। वो हमारे हित में सारे काम कर रहे हैं, हम नेगेटिव हो जाते हैं। सर क्यों? ये सारा माइंडसेट है। यदि वो KFC का मालिक 65 ईयर्स तक भी उसने हार नहीं मानी, आज वो बिलियनियर्स, आज नो डाउट वो इस दुनिया में नहीं है, बट आप ये देखिए 150 से ज्यादा कंट्री के अंदर में उनका बिजनेस है, 150 कंट्री प्लस। सक्सेस कब हुए? 65 ईयर्स में जाके सक्सेस हुए वो। कितना फेलियर्स का मुंह उनको देखना पड़ा। क्या उन्होंने हार मानी? सुसाइड भी कर सकते थे। हमारे मन में क्या आता है? किसी ने कुछ बात कह दी, तुरंत जहर खा लिया, सुसाइड। पेशेंस तो है नहीं हमारे अंदर में। यार, ये गुस्से की आग यदि किसी के ऊपर में दिखानी है ना, तो खुद के ऊपर में दिखाओ, कुछ बनकर दिखाओ। वो बोलते हैं ना, अमरीश पुरी का एक डायलॉग है, गुस्से को पालना सीख। तो यदि ये जो आपके अंदर में आग है, तो आप इस आग को इस बिजनेस के अंदर में पूरा झोंक दो। यदि इस बिजनेस के अंदर में आपने इस आग को पूरा झोंक दिया ना, आई एम श्योर विद इन 5 years योर लाइफ कंप्लीटली चेंज। आई एम श्योर। हम बोलते हैं, नो डाउट गुस्सा हर किसी के अंदर में, मेरे अंदर में भी गुस्सा है, बट हमें गुस्सा जायज चीजों के अंदर में इस बिजनेस में लागू करना चाहिए। जब तक आपके अंदर की आग, आप दूसरों को बहुत सारी बातें बोलते हैं, खुद के अंदर में किसी के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान है, बट 4 उंगलियां हमारी तरफ में है। तो ये दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता था सिर्फ एक स्टोरी के माध्यम से कि फेलियर तो पार्ट ऑफ लाइफ है। आपका डिसीजन ये कहता है कि आप जब तक अपने आप से हार नहीं मानते ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। ये वो बिजनेस, यदि कंपनी के CEO आज नए पुरुष हमारे बीच में आ रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि सर रेट नहीं बढ़ रहा। सर, मार्केट में ओवर सप्लाई है। जब तक वो ओवर सप्लाई एक सैचुरेशन मोड में नहीं आएगा तो रेट कैसे बढ़ेगा? अब मैं सिंपली एक, यहाँ पे आज हम प्लान प्रेजेंटेशन नहीं करेंगे क्योंकि 2 दिन से हम लोग प्लान प्रेजेंटेशन ही कर रहे थे। थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट आज हम लोग शेयर करने की कोशिश करेंगे, सिंपली क्योंकि 2 दिन से हम लोग प्लान करेंगे। आज हमने डिस्कशन ये किया कि फेलियर आप प्लीज लाइफ में हो रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि फेलियर के बाद में सक्सेस है। सक्सेस फेलियर के जस्ट पीछे। तो यदि आपकी लाइफ के अंदर में ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है। संगीतकार थे, संगीतकार, नाशिद संगीतकार थे, इतने बड़े संगीतकार थे, वो अपने संगीत पे इतना फोकस करते थे, वो सिगार पीते थे। जब एक हाथ में सिगार होता था ना,
और वो करते थे भाई संगीत हमें अच्छा बनाना है, फिल्म हमारी हिट जाएगी, म्यूजिक हम अच्छा डालेंगे। वो अपने काम में इतना मगन हो जाते थे कि जिस हाथ में उनका सिगार होता था ना, वो उंगलियां जल जाती थी, और उनको वो पेन नहीं होता था, क्यों? क्योंकि उनका फोकस अपने संगीत के अंदर में। आप ये देखिए किस लेवल के लोग हुए हैं, इसी धरती पे तो हुए हैं। स्वामी विवेकानंद इसी धरती पे तो थे। दोस्तों, ये जो महान शख्सियत हुए हैं, उनका फोकस, उनका माइंडसेट इतना अपने काम के अंदर में होता था कि उनको ये नहीं पता चलता था कि उनके आसपास इर्द गिर्द हो क्या रहा है। और हम किताब हाथ में लेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे, हमारे मन में गाने भी चलते हैं, हमारे दिमाग के सामने कुछ वीडियो भी आता है, हम सारी चीजें क्योंकि हमारे माइंड में वो चल रही है। फोकस हाथ में किताब है, हम किताब नहीं पढ़ रहे हैं, किताब दिखावे के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा मन, हमारा माइंड कहीं और पे। ऐसा होता है। जब आपका फोकस पर्टिकुलर एक चीज के ऊपर में हो जाएगा ना, तो आप ये देखना कि आपके साथ में नेचर क्या करते हैं। नेचर बाय डिफॉल्ट वो सारी चीजें आपके पास में लेकर आना शुरू कर देगा। ये नेचर का रूल है। प्रकृति किसी के साथ में खिलवाड़ नहीं करती है। यदि आप सोचते हैं कि आपके पास में आज चैलेंजेस ज्यादा आ रहे हैं, इस बिजनेस में चैलेंजेस आपके पास में ज्यादा आ रहे हैं, दोस्तों, नेचर ये कह रहा है कि आप ये जो चैलेंजेस आपको झेल रहा है, जो नेचर आपको दे रहा है, तो नेचर आपकी काबिलियत को निखारना चाहता है। जो पोटेंशियल आपके अंदर में, नेचर चाहता है कि तू थोड़ा सा मेहनत कर, अपनी काबिलियत पूरी दुनिया को दिखा। तो इस बिजनेस के अंदर में हर आदमी आपको जानना लगेगा। पोटेंशियल सभी के अंदर में है। क्लास में टीचर से पूछा जाता है कि 40 बच्चे हैं, क्या 40 के 40 पास हो सकते हैं? तो टीचर क्या बोलेगा? यस, 40 के 40 पास हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि टीचर को पता है उन 40 के 40 बच्चों के अंदर में वो पोटेंशियल है पास होने। बट यदि टीचर से ये पूछा जाए, क्या श्योर है कि 40 के 40 पास होंगे? तो टीचर बोलेगा ये कहना मुश्किल है, ये कहना मुश्किल है। पास हो सकते हैं, यस, 40 के 40 पास हो सकते हैं। हम यहाँ पे 50 के आसपास लोग हैं, इस बिजनेस में सारे कामयाब हो सकते हैं, यस हो सकते हैं। क्या श्योर है 50 के 50 कामयाब होंगे? नो, ये कहना मुश्किल। तो दोस्तों, पोटेंशियल उस परम पिता परमेश्वर ने सभी के अंदर में दी है। वो शक्ति हमारे अंदर में है, और हमने अपनी शक्ति को उजागर किया। और वो कैसे होगा? सेमिनार में, जूम में, ट्रेनिंग्स में, हमारे मेंटर्स जो आप लोगों को सिखाते हैं, वो आप लोगों के लिए अच्छा सिखाते हैं। तो आप थोड़ा सा, मैं यहाँ पे एक कैलकुलेशन पार्ट में लेना चाहूंगा यहाँ पे, कि जिससे कि हम आज प्रेजेंटेशन नहीं करने वाले हैं। थोड़ा सा ये चीजें मैंने वर्बली आपको दोस्तों इसलिए बताया, क्योंकि ये चीजें हमें को पता होना चाहिए। हम सारा दिन फेलियर फेलियर की बातें करते हैं, हम सारा दिन नेगेटिविटी की बातें करते हैं। बट आप ये देखिए, यदि आप, मैंने आजमाया है, क्योंकि मैंने पर्सनली अपने लेवल पे ट्रेनिंग्स ली है। पर्सनली ऑनलाइन मैंने ट्रेनिंग्स काफी ली है। जब मैं इस बिजनेस में आया तो मतलब काफी, जब सपोर्ट नहीं मिलता है तो बहुत सारी चीजें भी करनी पड़ती हैं सीखने के पर्पज से। तो दोस्तों, आप कभी भी है ना नोटिस कीजिएगा, और मेरी बात को आप रिकॉर्ड करो। ज्यादा नहीं कहता, लोग 21 दिन कहते हैं, 21 दिन छोड़ो, 21 दिन तो छोड़ो आप, मैं तो सिर्फ आपसे हफ्ता मांग रहा हूँ। एक हफ्ता अपने आप से पॉजिटिव टॉक करना चालू कर दो आप। सिर्फ पॉजिटिव टॉक, सकारात्मक विचार आप अपने अंदर में जबरदस्ती लेकर आना शुरू कर दो। सिर्फ एक हफ्ता, एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको रिजल्ट बनना चालू हो जाएगा। आपके चेहरे पे वो मुस्कान आनी चालू हो जाएगी। मतलब आप खुद से अंदर से एनर्जेटिक फील करें। जितने भी जो रिच लोग हैं वो ऑलवेज पॉजिटिव, और भालेराव सर हमेशा कहते हैं कि वो ऑलवेज पॉजिटिव है। तो भालेराव सर के साथ में मैं कभी फेस टू फेस नहीं मिला, बट मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है, जब आप किसी ऐसे आदमी के साथ में हैंडशेक करोगे ना, हाथ मिलाओगे, एक एनर्जी आपको फील होगी। जब आप भालेराव सर के साथ में आप हैंडशेक करोगे ना, जो हमारे ऐसे टॉप मेंटर्स हैं, जो कंप्लीटली सकारात्मक है, उनके विचार पॉजिटिव है, दुख में है तब भी वो पॉजिटिव है, क्योंकि दुख से बाहर आना चाहते हैं तो आपको सकारात्मक होना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा। कंपनी के सीईओ इतने चैलेंजेस देखने को मिले, इतने झेले, एलटीसी की बुक पे थे, आज चैलेंजेस के बावजूद वो स्टार्ट के आए हैं। वो ऑलवेज पॉजिटिव रहते हैं ना? क्या कभी उनके चेहरे पे एक सिसक भी आपको टेंशन की दिखाई देती है? उनके वॉइस मैसेज हम लोग आना सुनते हैं, ऑलवेज बूमिंग, ऑलवेज ब्लास्टिंग, पूरा सकारात्मक, क्योंकि वो विजुअलाइज कर चुके हैं कि फ्यूचर क्या है।
क्या आपका स्मार्ट बनने वाला है, क्या अल्टीमा टोकन बनने वाला है? आप थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट में आपको बताने की कोशिश करूँ। तो इसलिए सिर्फ 1 हफ्ता ही अपने आप से आप पॉजिटिव टॉक कीजिए और फिर मुझे ज़ूम पर हैंड रेज़ करके बताइएगा कि आपके साथ 21 दिन छोड़िए, 1 महीना छोड़िए, 6 महीना छोड़िए, ओनली 1 वीक। हम करना ही नहीं चाहते, मुझे पता है आप नहीं करेंगे। 50 लोग हैं, मैक्सिमम 2-4 लोग ही कर पाए। तो खैर एनीवे दोस्तों, अब हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे जस्ट अ मिनट में, थोड़ा कैमरा, ये मेरी स्लाइड यानी को-होस्ट बता सकते हैं कि सर शेयर हो रही है व्हाइट पेपर? एनीबॉडी को-होस्ट? जी सर, आ रही है, दिख रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दोस्तों, अब मैं थोड़ा-सा कैमरा ऑफ कर लेता हूँ जिससे कि नेट का भी कनेक्टिविटी का इश्यू ना रहे। जस्ट अ मिनट। दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि जो एलेक्स सर ने चेंजेस किए, ठीक है? अब आप थोड़ा-सा समझने के लिए कीजिए। पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, अल्टीमा से हम लोग आना शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब कैलकुलेशन अब आपके सामने होने वाली, स्टेप बाय स्टेप। पहली कैलकुलेशन हुई, पहली कैलकुलेशन जो उन्होंने, जो अल्टीमा को वो स्ट्रोंग करने वाले हैं, वो स्ट्रोंग करने वाले हैं अल्टीमा टोकन को। उन्होंने देख लिया भी अब हमें अल्टीमा टोकन को काफी स्ट्रोंग करना, तो इसके लिए सर की स्ट्रेटेजी क्या है? आप सभी जानते हैं कि अल्टीमा की मात्र 1 लाख ही मैक्स सप्लाई है, जो 1 लाख है मैक्स सप्लाई है। और राइट नाउ अभी आप सभी जानते हैं कि हालवी भी हमारे बीच में 5% की फ्रीजिंग फी भी है। मैं सारा रिलेट करूंगा पैकेज से। आपको आज इस जॉब सेशन में ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा पैकेज आपको लेना चाहिए और कौन सा पैकेज लेकर आपकी पूरी लाइफ के अंदर में ही यू टर्न होने वाला है। डिसीजन आपका है, हम आपको केवल सिर्फ सजेस्ट कर सकते हैं। यू मेक इट ऑन डिसीजन। एक पहले हम टोकन के बारे में बात कर रहे थे, फिर हम पैकेज के बारे में बात करें। अब आप ये देखिए कि अल्टीमा टोकन की 1 लाख की मैक्स सप्लाई, ओके। अब आप ये देखिए कंपनी ने क्या है कि कंपनी के पास में क्या है, नंबर ऑफ, कंपनी के पास में नंबर ऑफ पूल्स है, अलग अलग कंपनी के पास में नंबर ऑफ पूल्स है, आप सभी जानते हो। बट आप ये देखिए एलेक्स सर क्या कर रहे हैं, कंपनी के सीईओ हमें ये बात कह रहे हैं कि दिसंबर 2024 तक, ये चीजें आप अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं क्योंकि ये एक बेसिक पार्ट है जो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। दिसंबर 2024 तक जो एलेक्स सर ने बताया, मात्र 25 अल्टीमा टोकन ही पर डे आएगा। 25 अल्टीमा टोकन दोस्तों मार्केट में पर डे आएगा, सिर्फ मात्र 25 अल्टीमा टोकन। अब आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा कि यदि 25 अल्टीमा टोकन ही मार्केट के अंदर में आएगा, आप विजुअलाइजेशन का काम है, क्या हो सकता है। अब वो मैं आपको कैलकुलेशन के साथ में प्रूफ करके दिखाऊंगा कि रियल में कहानी क्या बन सकती है। अब आप ये देखिए 25 अल्टीमा टोकन, और आपको पता है कि यदि 25 अल्टीमा टोकन आपके पर डे मार्केट के अंदर में आएगा, ये दिसंबर 2024 की बात हो रही है, तो महीने में कितना आया, 25 इंटू 30, मात्र 750 अल्टीमा टोकन ही मंथली, ये पर मंथ आया दोस्तों, ये पर मंथ आया, ये जो आपका आया ये आपका पर मंथ आया 750 अल्टीमा टोकन। अब आप ये देखिए एलेक्स सर ने वेबिनार में हमें ये बताया, क्योंकि वेबिनार की चीजें ही हम दोबारा दोबारा बताएंगे तो आपके माइंड में वो बैठ जाएगा। एलेक्स सर ने यहाँ पे ये बताया कि पिछले 2 हफ्तों के अंदर में, 2 वीक्स के अंदर में लगभग $1 मिलियन के, 10,000 लाख 10 लाख, $1 मिलियन के अल्टीमा टोकन, $1 मिलियन के अल्टीमा टोकन चले गए हैं आपके बाय बैक पुल। अब यदि सिंपली इसको 4,000 से भी डिवाइड किया जाए तो एक हमारे पास में राउंड फिगर आ जाती है, तो लगभग 200 प्लस अल्टीमा टोकन तो इसमें बायबैक पुल के अंदर में चले गए। बट यहाँ पे हम राउंड फिगर ही पकड़ रहे हैं, एग्जांपल कि 200 अल्टीमा टोकन ही आपके बायबैक पुल के अंदर में गए। सर कितने हफ्ते में है? ये आपका हुआ है मात्र 2 हफ्ते में।
एक चीज तो ये है, एक चीज तो ये है कि 2 हफ्ते में 200 अल्टीमा टोकन बायबैक पुल के अंदर में चले गए। अब आप लोगों को पता होगा कि जो मैं प्रेजेंटेशन आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ, वहां पे मैं एक चीज आपको और बताता हूँ। क्या बताता हूँ? कि लास्ट 1 ईयर के अंदर में 3 लाख का ट्रांजेक्शन वॉल्यूम जनरेट हुआ। किसका? अल्टीमा। अल्टीमा का दोस्तों 3 लाख का ट्रांजेक्शन वॉल्यूम जनरेट हुआ था। 3,000, 30,000, 3 लाख का ट्रांजेक्शन वॉल्यूम जनरेट हुआ 1 ईयर, पास्ट 1 ईयर के अंदर। अब यहाँ पे सर ने ये बताया कि 2 हफ्तों के अंदर में 200 अल्टीमा टोकन मिनिमम बायबैक पुल के अंदर में चले गए। इट मीन प्रीमियम पुल हमारा, जो हमारा वीआईपी पुल है और जो हमारा प्रीमियम पुल है, ये सबसे बड़े पुल हमारे रहने वाले। अब आप ये देखिए कि ट्रांजेक्शन ऑब्वियसली है, कम्युनिटी तो आपको पता है कि डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। जब कम्युनिटी डे बाय डे इंक्रीज हो रही है तो ट्रांजेक्शन वॉल्यूम कम होगा या ज्यादा होगा? ऑब्वियसली है, ट्रांजेक्शन वॉल्यूम आपका इंक्रीज होगा। तो जब ट्रांजेक्शन वॉल्यूम आपका इंक्रीज होगा तो जहां 3 लाख का ट्रांजेक्शन वॉल्यूम हुआ, तो मे भी ये 4 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है। अब एलेक्स सर के मुताबिक जो 5% की फ्रीजिंग फी है, जो 5% की फ्रीजिंग फी है, उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर में ही 200 अल्टीमा टोकन आपके बायबैक पुल के अंदर में चले गए। और यदि यही कंटिन्यू रहता है, यदि यही कंटिन्यू रहता है, यदि हम 200 अल्टीमा टोकन भी पकड़ते हैं और दिसंबर में आपको पता है कि 750 अल्टीमा टोकन पर मंथ मार्केट के अंदर में आएगा, जो मार्केट में आएगा, और इधर से 200 अल्टीमा टोकन एक एवरेज, 200 छोड़ो, हम चलो 100 ही बात पकड़ते हैं, हम 100 ही बात पकड़ते हैं, आप 200 छोड़िए, हम सिर्फ 100 की बात पकड़ते हैं। 100 अल्टीमा टोकन 2 हफ्ते के अंदर में, तो मैं कहता हूँ कि महीने के अंदर में क्या हुआ कि 400 अल्टीमा टोकन कहाँ पे चले गए? बायबैक पुल के अंदर में। ये दोस्तों मैं कम से कम पकड़ रहा हूँ, मैं आपको ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, ये मैं नेगेटिव में जा रहा हूँ, मैं कम से कम आपको बता रहा हूँ कि कम से कम क्या हो सकता है। तो 450 टोकन मार्केट के अंदर में आया, 400 टोकन बायबैक पुल के अंदर में चला गया, तो बचा कितना? 0, 5 और 7 में से 4 गए 3, 350 अल्टीमा टोकन ही दोस्तों मार्केट के अंदर में बचे। अब आप ये देखिए कि यदि 350 अल्टीमा टोकन मार्केट के अंदर में बचेंगे, तो आपको अल्टीमा टोकन का खुद आप देखिए प्राइस क्या देखने को मिलेगा। आप जस्ट इमेजिन कीजिए, जस्ट इमेजिन राइट नाउ लगभग 15 से 17 हजार अल्टीमा टोकन है मार्केट के अंदर में। मार्केट के अंदर में राइट नाउ 15 से 17 हजार अल्टीमा टोकन है। तो आप ये देखिए कि यदि इतने टोकन मार्केट के अंदर में फ्रीली घूम रहे हैं, इतने टोकन 15 से 17 हजार अल्टीमा टोकन मार्केट के अंदर में क्या फ्री है भाई? मैं कह रहा हूँ 350 अल्टीमा टोकन ही बचेंगे, 350 अल्टीमा टोकन बचते हैं सिर्फ मार्केट के अंदर में। कब? दिसंबर 2024 के अंदर में, यदि ये फ्रीजिंग फी कंटिन्यू रहती है तो सिंपली आप ये देखिए कि यदि आज 17 हजार टोकन मार्केट के अंदर में फ्री है, रेट क्या है? अप्रोक्स एवरेज लें, $4,000 का रेट है, सिंपली $4,000 का रेट है। और जबकि मार्केट में फ्री कौन कितने हैं? 17 हजार। यदि फ्री कौन ही 350 होंगे, यदि 350 अल्टीमेट टोकन ही मार्केट के अंदर में फ्री होगा, क्या रेट हो सकता है? इमेजिन कीजिए कुछ, रेट आपका $20,000 क्यों नहीं होगा? सर क्यों नहीं होगा? मे भी इससे प्लस भी हो सकता है। जब 17 हजार के डॉलर पे आप रेट 4,000 का देख रहे हो, तो 350 जब मार्केट के अंदर में आएगा तो रेट क्या हो सकता है? आप खुद कैलकुलेशन कीजिए। तो हम आपको डिटेल में कैलकुलेशन करके ये सारी चीजें इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको पूरा इकोसिस्टम समझ में आए। आप कह रहे हैं कि सर रेट नहीं बढ़ रहा, मैं कहता हूँ रेट इतना बढ़ेगा ये हमारे हाथ में भी नहीं आएगा। हमारे मेंटर्स को पता है कि ये यदि चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। देखो दोस्तों, यदि मोती आपको लेना है ना,
तो ऊपर तैरने से आपको मोती नहीं मिलेगा, आपको समुद्र के नीचे डीप में घुसना ही पड़ेगा। तो यदि आप इस इकोसिस्टम में डीपली आप स्टडी करते हैं, डीपली आप जाते हैं, आप अपने मेंटर से पूछते हैं, तो आई एम श्योर आपको रियल में पता चलेगा कि अल्टीमा टोकन की क्या पावर बनने वाली है। आपको रियल में पता चलेगा कि अल्टीमा टोकन क्या बनने वाला है। और ये सिर्फ मैंने आपको 5% की फ्रीजिंग फी का मैंने इम्पैक्ट बताया है आपको। जो हाल्विंग होने वाली है ना दोस्तों, हाल्विंग, हाल्विंग तो नेक्स्ट है। और आपको पता कि अभी हाल्विंग, आपको पता होगा जो पहले हमारे पास में जो नंबर ऑफ कितनी हाल्विंग थी, टोटल 6 हाल्विंग थी हमारे पास में पहले, जहाँ पे 50 अल्टीमा टोकन आ रहा था, फिर 25 आ रहा था, फिर 12, फिर 6, फिर 3, फिर 1, ऐसे अल्टीमा टोकन आ रहा था ना, क्योंकि पहले हाल्विंग 6 थी। राइट नाउ हमारे पास में 26 हाल्विंग है टोटल, जो एवरी 6 मंथ के अंदर में होने वाली। अब जब 5% की फ्रीजिंग फी, जो सिर्फ 5% की फ्रीजिंग फी है दोस्तों, वो पूरे इकोसिस्टम के ऊपर में इतना बड़ा इम्पैक्ट डाल रही है, तो अब देख लेते हैं कि हाल्विंग का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। अब हम हाल्विंग के बारे में बात करें, क्योंकि ये सारी चीजें मैं आपको कैलकुलेशन करके बताना चाहता हूँ, जिससे कि चीजें आपके समझ में आए। ठीक है, 5% की फ्रीजिंग फी का हमने इम्पैक्ट देख लिया भाई। यदि 5% की फ्रीजिंग फी कंटिन्यू रहती है कई सालों में, तो क्या पता मार्केट के अंदर में अल्टीमेट टोकन 350, क्या 30 अल्टीमेट टोकन भी नहीं बचेगा, 30। तो आप देखना कि प्राइस क्या होगा। अब हम बात कर रहे हैं कि हाल्विंग, आपको पता है कि हाल्विंग एवरी, हाल्विंग आपकी एवरी 6 मंथ है। ओके, अब आपको पता है कि पहले 2028 के अंदर में जो पहले हाल्विंग थी, वहां पे एक अल्टीमेट टोकन ही आने वाला था पर डे मार्केट के अंदर, लगभग 4 साल पहले। जो अब हाल्विंग हुई है, जो ये अपग्रेड किया है, जो हमारे पास में 26 हाल्विंग आई है, तो यहाँ पे 2028 के अंदर में आप बिलीव नहीं करोगे, 0.01 अल्टीमा टोकन पर डे आने वाला, 0.01 अल्टीमा टोकन। आप इसको डिवाइड कीजिए, जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना, तो 100x कम आ रहा है। मतलब क्या है कि जहां 2028 में सिर्फ मात्र एक अल्टीमा टोकन ही था, अभी 2028 के अंदर में उससे 100 गुना कम अल्टीमा टोकन आएगा। प्राइस क्या होगा, बूम नहीं हो जाए। तो ये हाल्विंग का इम्पैक्ट है। अब आप बोलेंगे सर हाल्विंग तो हो गई, फरवरी के अंदर में हाल्विंग हो गई, बट प्राइस हमें देखने को नहीं मिला। दोस्तों, मैंने क्या बताया आपको, जो मार्केट के अंदर में जो कोइन की ओवर सप्लाई है, ओवर जो सप्लाई है ना, उसको खत्म करने के लिए कंपनी 5% की फ्रीजिंग फी एप्लीकेबल कर दी है। हाल्विंग, जो हाल्विंग है एवरी 6 मंथ, इसको लागू किया है। क्यों? क्योंकि जो मार्केट के अंदर में ओवर सप्लाइड कॉइन है, वो स्टेप बाय स्टेप रिड्यूस होने लगे, वो कम होने लगे। फिर आप ये देखिएगा कि आपका ये जो अल्टीमा टोकन है, इसका प्राइस क्या हो सकता है। और बेसिकली दोस्तों, प्राइस तो सिंपली एक मार्केट का पार्ट है। हम क्या कर रहे हैं, एलेक्स सर हमें एक टेक्नोलॉजी को दे रहे हैं, क्या हम काम कर रहे हैं, क्या हम कम्युनिटी को बिल्ड कर रहे हैं, क्या हम एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम तो सिर्फ पैकेज लेकर बैठ गए हैं। भाई रेट नहीं बढ़ रहा, अरे रेट नहीं बढ़ रहा तो वो जो कंपनी नए प्रोडक्ट्स लेकर आ रही है, जो नया इनोवेटिव चीजें लेके आ रही है, तो वो भी तो हमें पता होनी चाहिए। जब हमें ये चीजें पता होंगी ना, आई एम श्योर आप सभी काम करें। हम काम क्यों नहीं करते, जब हम डाउट में रहते हैं। जब तक आप डाउट में रहेंगे, आप कभी इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाओगे। जब आपके डाउट्स खत्म हो जाएंगे, आप भाग के काम करोगे। और हमारा मकसद यहाँ पे आपको बताने का सिर्फ ये है कि जो एलेक्स सर के वेबिनार में बताया जाता है, वो थोड़ा सा एक कैलकुलेटिव करके लाइव आपको बताया जाए, क्योंकि वो थोड़ा सा इंग्लिश में होता है। तो हमारा पर्पज ये रहता है कि हम सारी चीजें को आपको हिंदी के अंदर में पूरा का पूरा एक्सप्लेन करें, जिससे कि आपको ये पता चले कि जो अल्टीमा टोकन है, जिसे आप बहुत हल्के में ले रहे हैं, कि ये अल्टीमा टोकन का क्या होने वाला है। तो दोस्तों, ये हमने बात किसकी करी, ये हमने बात करी अल्टीमा।
अब सेकंड हम लोग बात करते हैं अल्टीमा इस स्मार्ट। अल्टीमा की हमने बात कर ली भाई, अल्टीमा कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है आने वाले अपकमिंग जो 1 ईयर है ना, अब 1 ईयर में देखना रिजल्ट आपके साथ। स्मार्ट की बात करते हैं। लोग कहते हैं कि सर स्मार्ट का रेट नहीं बढ़ रहा, स्मार्ट का रेट नहीं बढ़ रहा। दोस्तों एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि पहली बात तो स्मार्ट क्या है। स्मार्ट ब्लॉकचेन का, ये आपको पता होना चाहिए, ये स्मार्ट ब्लॉकचेन का एक मदर कोइन है। आपका स्मार्ट, आपकी स्मार्ट ब्लॉकचेन का मदर कोइन है। अब आप इतिहास उठा के देख लो, कोई मार्केट कैप के ऊपर में आप जाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि जितनी भी स्मार्ट ब्लॉकचेन है ना और उनके जो मदर कोइन है, उन्होंने 5 सालों के अंदर में रिटर्न्स क्या दी। मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये होमवर्क आपका, आप एक बार चेक करो। दूसरा, अब आपको पता है कि जो एलेक्स सर ने बताया कि स्मार्ट की 9 ट्रिलियन की एक सप्लाई है। ये एक टेक्निकल है ये चीजें, एलेक्स सर ने खुद बताया कि रियल में इतना नहीं है, बट ज्यादा हमने कोई मार्केट कैप के ऊपर में दिखाया हुआ है ट्रिलियंस, ताकि कोई भी मैनिपुलेट ना कर सके बाद के अंदर में। क्योंकि क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें, हमारा कम्युनिटी का ही एक ऐसा ग्रुप का पार्ट भी है जो कंपनी के वो हमेशा अगेंस्ट रहता है। कंपनी कितना भी बेस्ट कर ले वो हमेशा उल्टी सीधी बातें ही बोलते हैं, कंपनी बेस्ट दे ले। इसलिए बोलते हैं ना कि भगवान ने भी इतना भेदभाव किया कि आदमी की 500 उंगलियां भी एक बराबर नहीं बनाई है, भगवान ने यहाँ पे भी भेदभाव किया। तो आप किसी आदमी को संपूर्ण सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो एलेक्स सर अपनी तरफ से बेस्ट दे रहे हैं, बट कम्युनिटी का ग्रुप का एक ऐसा पार्ट भी है जो हमेशा नेगेटिव रहता है। तो उसमें कोई भी आदमी कुछ नहीं कर सकता। अब उनका माइंड सेट ऐसा है तो हम क्या करें। एलेक्स सर वेबिनार भी करते हैं, सेमिनार भी करते हैं, हमारे मेंटर्स लाइव फिजिकल वेबिनार करते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती है जहाँ पे 100 200 500 लोग आते हैं, बट तब भी वो ऐसे हैं। तो क्या करें। उनको सारे प्रूफ मिल चुके हैं कि यार ये चीजें ऐसी हैं, ये चीजें ऐसी हैं, ऐसे होने वाली है, वो तब भी नहीं मानते हैं। वो कैसे हैं, हम नहीं सुधरेंगे सर, हम जैसे हैं हम तो वैसे ही रहे। बस आप सिर्फ ये बता दो कि हमारा PLCU था उसका क्लासिक क्यों कर दिया, इसी बात पे अड़े हो। अब उनको कौन समझाए, ना वो अपडेट रहते हैं, ना वो सेमिनार में आते हैं, ना वो जूम में आते हैं। सर आप ये बता दो ये इसका यू का सी कैसे कर दिया था। वही पुरानी बात सर। ये टेक्नोलॉजी का ट्रेंड स्टार्टिंग के अंदर में जो मैंने स्टोरी आप लोगों के सामने कर्नल हार्लैंड सैंडर्स सर की जो स्टोरी मैंने KFC के मालिक की स्टोरी शेयर करी, वो मेरा पर्पज ही आप लोगों को बताने का ये था। 1009 बार वो आदमी फेल हुआ है। इसका मतलब ये है कि यदि आप ये नेगेटिव वाली चीजें यहाँ पे करते हैं या फिर आप अपने अप्लायंस से पूछते हैं, इसका मतलब पता है क्या कि आप फेलियर का मुंह ही नहीं देखना चाहते। इसका मतलब ये है, चलो मैं मानता हूँ आप फेलियर का मुंह नहीं देखना चाहते, आप इतने बड़े हो गए हैं, मे बी हम लोग सारे के सारे शादी शादी शुदा है यहाँ पे, हर आदमी 25 30 साल का है। क्या 25 30 सालों में आपको कोई भी फेलियर आपको देखने को नहीं मिला। क्या 25 30 सालों के अंदर में आपकी लाइफ के अंदर में सारे सुख ही आया है, दुख नहीं आया, कोई पेन नहीं आया, कोई वेन नहीं आया। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। धरती के ऊपर में जो आदमी आया है वो पेन तो उसको झेलना ही पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम इस प्रॉब्लम से बाहर ही नहीं आना चाहते। खैर एनीवे, ये एक अलग चीज थी दोस्तों, ये डिसीजन आपका है। 9 ट्रिलियन की एलेक्स सर ने बताया कि सप्लाई है 9 ट्रिलियन की। तो एलेक्स सर अभी क्या करने वाले हैं, जुलाई से, जुलाई 2024 से आपके डैशबोर्ड से, आई थिंक जो मैं लिख रहा हूँ शायद आपको समझ में आ रहा होगा, वैसे तो मैं साफ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके डैशबोर्ड से स्मार्ट का जो पे आउट है वो बंद हो जाएगा 1 साल के लिए। क्योंकि यहाँ पे कंपनी करने जा रही है एक एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे कंपनी एक एक्सपेरिमेंट करने जा रही है कि एक बार देखिए तो सही कि स्मार्ट कितना ग्रो कर सकता है। करने में क्या जाता है, क्योंकि स्मार्ट के आखिर होल्डर्स तो हम ही है। स्मार्ट ब्लॉकचेन का जो मदर कोइन है वो तो हम लोगों के पास में ही है, क्योंकि जितने भी हमारे पास में PLC थे या यू था या सी था या एक्स था वो सभी ने हमने स्वैप किए। तो मदर कोइन तो हमारे पास में। तो यहाँ पे एलेक्स सर क्या कर रहे हैं कि 1 साल तक आप अपने डैशबोर्ड से स्मार्टफोन को नहीं निकाल पाओगे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एलेक्स सर ने एक चीज और बताया जो मैं आपको बार बार बताता हूँ जिससे कि सारी चीजें आपके माइंड के अंदर में क्लियर हो जाए।
यहाँ पे एलेक्स सर ने ये बताया, जो हम लोग स्वैपिंग करते हैं ना, स्वैपिंग स्वैपिंग करते हैं, तो आपको पता होगा कि स्वैपिंग से इंस्टेंट हमें पे आउट मिल जाता है तुरंत। एलेक्स सर ने बताया कि स्वैपिंग से 10 मिलियन 10 मिलियन स्मार्ट मार्केट के अंदर में आ रहा है। 10 मिलियन स्मार्ट मार्केट के अंदर में आ रहा है। तो 10 मिलियन का मतलब हुआ, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 1 करोड़। 1 करोड़ स्मार्ट मार्केट के अंदर में स्मार्ट आ रहा है स्वैपिंग से पर डे। या फिर जिनके डैशबोर्ड पे पड़ा है, तो जो 10% का हमारा पर डे का था, तो वो वहां पे निकाल भी रहे थे। चलो अभी पे आउट डिसेबल्ड है, बैकएंड में कुछ काम चल रहा है, लेकिन 2 हफ्ते बाद मेरे ख्याल से वो भी ओपन हो जाएगा। जो 1 करोड़ पर डे स्मार्ट मार्केट में आ रहा था, तो अब क्या होगा? अब सर यहाँ पे जब आपका डैशबोर्ड से स्मार्ट आना बंद हो जाएगा, इट मींस क्या है कि जो ओवर सप्लाई मार्केट में आ रही थी, तो उसके ऊपर में एक रोक लग गई, एक बैरिकेड लग गया, एक फाटक लग गया। जब फाटक लग गया, तो 1 साल तक तो आप डैशबोर्ड से 1 करोड़ जो स्मार्ट आ रहा था, अब आप उसको नहीं निकाल पाओगे। यहाँ पे एलेक्स सर ने क्या किया, यहाँ पे एलेक्स सर लेकर आ गए हैं स्मार्ट पुल आप लोगों के लिए। स्मार्ट पुल के पैकेजेस आ गए आपके पास, कि आपके पास में जो डैशबोर्ड पे जो स्मार्ट है, आप उससे स्मार्ट पुल के पैकेजेस ले सकते हो। और वो आपको जो स्मार्ट पुल है, वो रिवार्ड में आपको उल्टा जो रिवार्ड में आपको देने वाला है, वो आपको स्मार्ट ही देने वाला है रिवार्ड के अंदर। अब यहाँ पे क्या है, जो पर डे जो आपको स्मार्ट आएगा, 1 लाख आपको यहाँ पे स्मार्ट आने वाला पर डे मार्केट के अंदर में। अब आप ये देखिए, जहां स्मार्ट कितना आ रहा था, जहां स्मार्ट आ रहा था 1 करोड़, वहां आप कितना आएगा? मात्र सिर्फ 1 लाख। 100 टाइम्स कम हो गया ना। मार्केट के अंदर में जो सप्लाई आ रही थी स्मार्ट की, वो 100 टाइम्स कम हो गई है, सिर्फ 1 लाख ही आएगा। तो आप ये देखना कि जब मार्केट के अंदर में कॉइन कम आएगा, रिजल्ट हमें अभी देखने को नहीं मिलेगा। टाइम इट टेक्स टाइम, समय लगेगा। बट स्मार्ट के अंदर में भी आप अब आपको मूवमेंट आपको देखने को मिलने वाला। अब आपने क्या किया, स्मार्ट का आप पैकेज लोगे, तो रिवॉर्ड में आपको स्मार्ट मिलेगा। दूसरा जो स्मार्ट के बारे में एलेक्स सर ने बताया, जो 9 ट्रिलियन के बारे में एलेक्स सर बता रहे थे, जो 9 ट्रिलियन के बारे में एलेक्स सर ने बताया कि 9 ट्रिलियन इसकी सप्लाई है, उसके अंदर में एलेक्स सर क्या करने वाले हैं, ये अभी नहीं करेंगे। 8 ट्रिलियन स्मार्ट को वो क्या कर देंगे दोस्तों, 8 ट्रिलियन स्मार्ट को वो बर्न कर देंगे, बर्न हो जाएगा। तो 9 में से 8 बर्न हो गया, तो मात्र सिर्फ 1 ट्रिलियन बचा ना। 1 ट्रिलियन स्मार्ट बचा, लेकिन ये बर्निंग अभी नहीं होगी, ये कुछ टाइम बाद होगी, ये बाद में होगा, मे बी 2 4 6 महीने बाद ही होगा, लेकिन अभी नहीं होगा, ये फ्यूचर में होगा। जब 8 ट्रिलियन स्मार्ट बर्न हो जाएंगे, अब आप खुद कैलकुलेशन कीजिए, मैं तो सिर्फ आपको एक सिंपली बताने की कोशिश कर रहा हूं। जब 8 ट्रिलियन बर्न हो गए, और इधर से सिर्फ 1 लाख ही स्मार्ट आपका मार्केट के अंदर में आ रहा है, इधर से आप रिवॉर्ड भी लेंगे, रिवॉर्ड लेंगे, तो आपको क्या होगा, रिवॉर्ड के अंदर में कहीं ना कहीं आपका गैस फीस के अंदर में जो अभी 5% जो भी आप लोग जो वॉलेट टू वॉलेट कर रहे हो, 5% आपका अल्टी में जा रहा है, और 1% आपका स्मार्ट जा रहा है, तो वहां पे भी आपका स्मार्ट लगेगा। जितनी बार आप क्लेम करोगे, तो कहीं ना कहीं आपका स्मार्ट ही लगने वाला है। आप ट्रांजेक्शन करोगे, आपका स्मार्ट ही लगने वाला है। जो 1 करोड़ की सप्लाई आ रही थी मार्केट के अंदर में, वो मात्र सिर्फ 1 लाख आ रही है। जितने भी आप पैकेज को आप लोगे डैशबोर्ड से, तो वो आपका स्मार्ट भी खत्म हो गया। 1 साल तक आप डैशबोर्ड से स्मार्ट नहीं निकाल पाओगे। तो कितनी सारी चीजें करती है ना, मतलब कितनी सारी चीजें ऐसी कर दी कि जहां पे एक सप्लाई स्मार्ट की रिड्यूस हो रही है, मार्केट के अंदर में कम आ रही है। अभी आपको इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा, इट टेक्स अ टाइम। बट आपको कुछ टाइम बाद फ्यूचर के अंदर में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट स्मार्ट के ऊपर में भी आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये चीज भी सर ने स्मार्ट के साथ में कर दी है, कि आप अब ये देखने की कोशिश कीजिए कि आपका स्मार्ट जो आपके पास है, वो क्या बन सकता है। तो यहाँ पे क्या है,
एक आपका स्मार्ट पूल के पैकेजेस है यहाँ पे आपके पास में, और एक आपके पास में रॉयल पूल के पैकेजेस है। इन दोनों में फर्क ये है, यदि आप रॉयल पूल का पैकेज लेंगे तो आपको यहाँ पे पर डे आपको अल्टीमेट टोकन मिलेगा। आप स्मार्ट का लेंगे तो यहाँ पे आपको पर डे आपको स्मार्ट, ये इन दोनों में फर्क है। और आप स्मार्ट के पैकेज को, स्मार्ट के पैकेज को और रॉयल पूल के दोनों के पैकेज को बाय द हेल्प ऑफ आप स्मार्ट आप ले सकते हैं, और ये आपका काउंट होगा एट द रेट 0.10 सेंट। 0.10 आपका डॉलर या 10 सेंट आप कह सकते हो, ये आपका काउंट होगा जो आप डैशबोर्ड के थ्रू आप पैकेज को बाय करें। तो आप ये समझने की कोशिश ये कीजिए कि स्मार्ट और अल्टीमा की स्टोरी क्या बनने वाली है, आपको धीरे धीरे करके समझ में आएगा। ये मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको इसलिए बताया दोस्तों, ताकि आपको ये सारी चीजें समझ के अंदर में आए कि आपका क्या बनेगा, कि आपके स्मार्टफोन का क्या बनने वाला है। अब हमने ये तो बात कर ली कि अल्टीमा टोकन एक बहुत बड़ा रूप लेने वाला है, स्मार्ट के अंदर में मूवमेंट हमें देखने को मिलने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट के अंदर में ओवर सप्लाई अब कम होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ये जुलाई से होगा। जुलाई से डैशबोर्ड से आप स्मार्टफोन को नहीं निकाल पाओगे, जुलाई से। अभी नहीं, अभी तो पे आउट अभी बंद है, अभी आपके पास में कंपनी आपको मौका देगी। तो बेसिकली आपके पास में यहाँ पे 3 ऑफर है, या तो आप डैशबोर्ड से कॉइन को निकाल लीजिए, अपने स्मार्ट में रख लो, एक्सचेंज पे रख लो, वो आपकी मर्जी, या फिर आप स्मार्ट का स्प्लिट्स को बाय कर लो। तीसरा क्या है, आप रॉयल का बाय कर लो, रॉयल का। ये सिंपली आपका डिसीजन है, ये एलेक्स सर ने खुद बोला, ये सिंपली आपका डिसीजन है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप हमारे द्वारा यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो सिर्फ एक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है जो एलेक्स सर ने अपने वेबिनार में बताया। तो हम उस चीज को बाय द हेल्प ऑफ आवर मेंटर्स हम उस चीज को आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक सिंपली पैकेजेस की बात, अब पैकेजेस दोस्तों आपको पता है कि कल हमारा क्लोजिंग था, 20% हमारा कम हो चुका है, तो अभी आपको ऑफर मिल रहा है 360% का। तो 360% का मतलब है कि 220 यूरो का जो आपका पैकेज है वहां पे आपको मिल रहा है ऑफर में 0.036। अभी इतना आपको प्रीमियम टोकन मिल रहा है 220 यूरो में। जब प्रमोशन खत्म हो जाएगा तो कितना मिलेगा, 0.01। यदि आप इसको 360% करते हो तो आपके पास में ये वाली फिगर आ गई। तो सिंपली ये एक कैलकुलेशन है। अब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वैसे तो हर आदमी का एक अपना अपना डिसीजन होता है, हर आदमी का जो पॉकेट अलाउ करता है। हम यहाँ पे सिर्फ एक अल्टीमा टोकन के बारे में, एक प्रीमियम टोकन के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। एग्जाम्पल, किसी ने एक प्रीमियम टोकन लिया, वो टोकन की कीमत कुछ भी, वो अभी राइट नाउ एक प्रीमियम आई थिंक लगभग 0.90 के आसपास में आपको मिल रहा होगा, क्योंकि 360 हो गया। तो अभी आप ये देखिए कि एक प्रीमियम आपको, मैं कहता हूँ कि एक प्रीमियम टोकन आपको 6,000 से जो भी है 6500 यूरो के आसपास में आपको एक प्रीमियम टोकन आपको मिल गया। एक, हम एक की बात कर रहे हैं, ये मैं सिंपली एक मोटा मोटा कैलकुलेशन है, एग्जैक्टली मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ। यदि एक प्रीमियम टोकन आपने लिया, अब आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, ये पार्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हमारे पास में क्या था, हमारे पास में पहले वीआईपी पूल था, हमारे पास में फिर ग्रीन पूल आया, हमारे पास में गोल्ड पूल आया, फिर हमारे पास में प्रीमियम पूल आया। ओके, ये आप समझने की कोशिश कीजिए। वीआईपी पूल से 10x ज्यादा एक्सपेंसिव, 10x अच्छा रिवॉर्ड ग्रीन का था, ग्रीन से 10 गुना अच्छा गोल्ड का था, गोल्ड से 10 गुना अच्छा किसका है, प्रीमियम। तो अब आप ये चीजें आपको समझ में आने लगेगी। एग्जाम्पल, यदि पहले दिन ही, मैं सिर्फ पहले दिन की बात करूं, पहले दिन 100 एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, 100 एक्टिव हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं किसके, प्रीमियम पूल के। तो 100 का मतलब गोल्ड पूल का कितना है, गोल्ड पूल का मतलब है कि गोल्ड पूल के 1000 एक्टिवेट हो। ग्रीन के कितने हैं, ग्रीन के 10,000 एक्टिवेट हुए। ये मैं पहले दिन की बात करूं, सिर्फ 1 डे। कैलकुलेशन हर किसी का अपना अपना एक डिसीजन है, मैं सिर्फ एक दिन की यहाँ पे 1 डे की बात, कि जिस आदमी के पास में सिर्फ एक प्रीमियम टोकन है, जो स्टार्टिंग में उसका एक दिन का रिवॉर्ड होगा वो क्या आ सकता है। सिंपली एक कैलकुलेशन, हम पर डे की बात कर रहे हैं।
आपको पता है कि 25.92 अल्टीमेट टोकन आ रहा है। जैसे ही आप इसको डिवाइड करते हैं 100 से, तो आप ये देखिए 0.25 अल्टीमेट टोकन ये पर डे आपका आ सकता है प्रीमियम से। ये कैलकुलेशन का पार्ट अलग अलग है, ये 100 की जगह 1000 भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ पर डे जिनके पास में एक प्रीमियम टोकन है, आप समझने की कोशिश कीजिए कि कितना उनको रिवार्ड आ सकता है, कितना बड़ा रिवार्ड आ सकता है, मैक्सिम रिवार्ड आ सकता है। दूसरी सबसे अच्छी बात जो इस पुल के अंदर में सबसे, देखो बेसिकली क्या है, एल्बर्ट आइंस्टाइन सर ने एक बात कही थी कि दुनिया का 8वां वंडर है, जो 8वां अजूबा है, वो कंपाउंडिंग है। तो यदि आप पैकेज लेते हैं और आप अपने स्किल्स को यहाँ पे कंपाउंडिंग करते हैं, तो आई थिंक बहुत अच्छा आप अल्टीमेट टोकन यहाँ पे कर पाएंगे। यदि किसी के पास में एक प्रीमियम टोकन है, एक प्रीमियम टोकन है और वो विजन लेके चल रहा है 3 से 5 सालों, आई एम श्योर, आई एम श्योर 0.5 से लेके 0.5 से लेके 5 अल्टीमेट टोकन कम से कम उस बंदे के पास में हो। 0.5 से लेके 5 अल्टीमेट टोकन उस आदमी के पास में हो जिसने इस प्रीमियम टोकन को लिया। और ये मैं आपको कम से कम बता के चल रहा हूँ, क्योंकि मेरा कैलकुलेशन करने का तरीका अलग है, हर किसी का कैलकुलेशन पार्ट अलग है। मैं मिनिमम बता के चलता हूँ, मैक्सिमम मिलेगा वो आपका लक है, कम बता के चले कि एक प्रीमियम टोकन जिस बंदे ने लिया उसका मिनिमम 3 से 5 सालों के अंदर में 0.5 से 5 अल्टीमेट टोकन मिलेगा। ये मैं कम बता रहा हूँ, ये आपको भी पता है ये कम है, लेकिन कम इसलिए बता रहा हूँ जब बेनिफिट होगा सर आप मुझे याद नहीं करेंगे, आप मुझे याद नहीं करेंगे, क्योंकि जब आदमी खुशी में होता है तो वो फिर सभी को भूल जाता है। तो आपने यहाँ पे अल्टीमेट टोकन इकट्ठा कर लिया, अब आपको ये भी पता कि अल्टीमेट टोकन कितना स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है, अल्टीमेट टोकन कितना स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है, आपको फ्यूचर में कितना बड़ा मल्टीप्लिकेशन आपको देखने को मिलेगा। जिस आदमी ने यहाँ पे 5-5 अल्टीमेट टोकन बना लिए, 5-5 अल्टीमेट टोकन बना लिए, या 2 अल्टीमेट टोकन बना लिया, या आधा अल्टीमेट टोकन बना लिया, और वो उसको कंपाउंडिंग कर रहा है, जो एवरी डे आ रहा है, महीने में आ रहा है, वो उसको क्या कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। एक्यूमुलेट करने पर कितने ज्यादा अल्टीमेट टोकन आपके पास में होंगे सर, आई एम डैम श्योर। आप एक प्रीमियम का आप लीजिए, आप एक प्रीमियम का आप एक स्लाइसेस लीजिए, आप उसकी कंपाउंडिंग कीजिए, तो आप ये देखना कि कितना प्रीमियम टोकन आपके पास में होगा, कितना अल्टीमेट टोकन आपके पास में होगा, और आपको वो क्या रिजल्ट दे सकता है। आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, चाहे वो 25 अल्टीमेट टोकन, 25.92 अल्टीमेट टोकन, चाहे वो कितने में भी बैठे, मैं कहता हूँ वो 5000 में बैठा। 5000 का मतलब क्या है कि गोल्ड का 50,000 10 गुना महंगा है, और गोल्ड का यदि 50,000 है तो गोल्ड का कितना हुआ, 5 लाख। तो आप ये समझिए कि प्रीमियम पूल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। लोग इस चीज को समझ नहीं रहे हैं, लोग कह रहे हैं सर पहले में नहीं आ रहा। दोस्तों पहले में भी एलेक्स सर ने बोला है कि जिन लोगों के पास में रेड स्प्लिट्स हैं, वीआईपी है, तो उनका भी वो कुछ करने वाले हैं। मे भी अभी नहीं, मे भी मई के एंड तक या जून के अंदर में 1-2 महीने बाद आपको वहां पे ये सारी चीजें क्लियर होते हुए देखने को मिलेगी। बट प्रीमियम पूल हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये यहाँ पे रिवॉर्ड भी आपको अच्छा मिलेगा देखने को, बट आप यदि कंपाउंडिंग यहाँ पे करते हैं 3 से 5 सालों में, तो वो भी आपको अच्छा मिलेगा। दूसरी बात, पहले ही दिन से, फर्स्ट डे से, फर्स्ट डे से जो इस पुल की सबसे अच्छी बात है, आप यहाँ पे प्रॉफिट में, फर्स्ट डे से आप प्रॉफिट में कैसे, देखो प्रीमियम पूल आपका, आपको पता होगा प्रीमियम पूल दोस्तों आपका कनेक्टेड है स्प्लिटिंग 2.0 के साथ। अब स्प्लिटिंग 2.0 क्या है, यहाँ पे एक चीज ये है कि जो भी आप पैकेज को लेके, एग्जाम्पल कि किसी बंदे ने, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, 6,000 यूरो का, 6,000 यूरो का एक प्रीमियम टोकन का एक लाइसेंस लिया, एक प्रीमियम टोकन लिया 6,000 यूरो। अब पहले दिन से जो उस आदमी को रिवॉर्ड आएगा वो बेनिफिट में इसलिए है क्योंकि जो ये फेक 6,000 यूरो उन्होंने दिया है, ये आपका लैंड किया गया है बायबैक पुल के अंदर में, ये आपका लैंड हुआ है बायबैक पुल के अंदर में। तो आप पहले दिन से प्रॉफिट में इसलिए कि जो आपको रिवॉर्ड आ रहा है
आप उसको 10-15 दिन, 1 महीने आप यदि आप एक्यूमुलेट करते हैं और आप उसको सेल करते हैं, मैं कहता हूँ कि आपने सेल किया और यहाँ पे आपका बेनिफिट हो गया, मैं कहता हूँ 50,000 से 1 लाख का आपका बेनिफिट हो गया, मे बी ज्यादा भी हो सकता है। फिर आपको लगा कि गौरव सर हमें मजा नहीं आ रहा कि हम इस प्लेटफॉर्म से, टेक्नोलॉजी से बाहर आना चाहते हैं। जो बाकी पुल्स में पहले ऑप्शन नहीं था, जो इस पुल के अंदर में ऑप्शन आया है, आपने बेनिफिट भी ले लिया, आपने 50,000 का, 1 लाख का एक प्रीमियम टोकन से 1 महीने में बेनिफिट भी ले लिया, लेकिन अगले महीने या 2 महीने बाद या 6 महीने बाद आप बाहर आना चाहते हैं, 1 साल बाद, आप बेनिफिट तो ले रहे हैं। जो प्रिंसिपल अमाउंट आपने दिया 6,000 यूरो का, ये आपका रिटर्न बैक आपको मिल जाएगा 12 महीनों, 12 महीनों में आपको मिलेगा, और ये आपको परसेंटेज की फॉर्म में मिलेगा। 1 से 6 महीने आपको पहले 5% के हिसाब से मिलेगा, 7वें से 11 महीना आपको 10% के हिसाब से मिलेगा, और 12वें महीने में आपको 20% मिलेगा। मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट, जो इनिशियल अमाउंट जो आपने स्टार्टिंग में लगाया, वो भी आपको बाय द हेल्प ऑफ बाय द पुल आपको रिटर्न। तो समझ में आ रहा है कुछ कुछ? इट मीन्स कि पहले दिन से जितने भी लोगों ने प्रीमियम पुल का पैकेज लिया, वट एवर, 220 यूरो का लिया या 5500 यूरो का लिया या 2200 यूरो का लिया, आप कितने का भी लेते हैं, पहले दिन से आप प्रॉफिट में हो दोस्तों, पहले दिन से आप प्रॉफिट में। तो आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि प्रीमियम पुल हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। तो आप ये चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। तो हमने 2 दिन प्रेजेंटेशन के साथ में आपको बताया, बट अब थोड़ा सा हम लोग आपको कैलकुलेटिव बता रहे हैं। नो डाउट कल की प्रेजेंटेशन में भी हमने थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट आपको बताने की कोशिश करी, बट अब थोड़ा सा और डिस्कशन आज यही है कि प्रीमियम पुल आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। यदि एक प्रीमियम टोकन आप ले लेते हैं ना, आई एम श्योर कि आप अपने परिवार को भी आने वाले 4 से 5 सालों के अंदर में फंडामेंटली इंडिपेंडेंटली, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट आप काफी स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। बट आप स्ट्रॉन्ग तभी कर पाएंगे जब आपको सिस्टम के बारे में डीपली नॉलेज होगी दोस्तों। पॉकेट आपका अलाउ कितना करना है, इट्स योर डिसीजन, ये आपका डिसीजन है, कोई फोर्स नहीं है। हमारे द्वारा, हमारे मेंटर्स के द्वारा आपको यहाँ पे एजुकेशन दी जाती है कि क्या आपको करना चाहिए। हम आपको रास्ता दिखा रहे हैं, उस रास्ते पे चलना या ना चलना वो आपका डिसीजन है। तो दोस्तों प्रीमियम कूल आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और राइट नाउ जो अभी आपको 360% का जो अभी आपको ऑफर मिल रहा है, तो इस ऑफर को आपको मिस नहीं करना है। आप इस ऑफर को मिस मत कीजिए। प्रीमियम पुल के आप ऑफर को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाइए, क्योंकि प्रीमियम पुल आपका कनेक्टेड है स्प्लिटिंग 2.0 के साथ में। और अभी मैं आपको यहाँ पे लाइव भी दिखा देता हूँ, मे भी पैकेज हमारे बीच में दोस्तों अपडेट हो चुके हैं। लेट मी शो यू। मैं आपको लाइव भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि प्रीमियम पुल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। यस, जस्ट अ मिनट, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि जो 360% का जो हुआ है, मे बी शायद वो अपग्रेड हो गया है। जस्ट अ मिनट, ये ओपन हो रहा है आपके सामने, सारी चीजें लाइव ही हैं। यस, और ये यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद हम प्रीमियम पे जाते हैं, और जैसे ही मैं प्रीमियम पे गया और मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ दोस्तों, यस दोस्तों ये आपके सामने, अब आप खुद लाइव यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पहले आपका 220 यूरो के अंदर में आपको पहले 220 यूरो में कल तक 0.038 मिल रहा था। ये कल तक की बात है दोस्तों, लेकिन आज देखिए कितना मिल रहा है आपके साथ, 0.036 मिल रहा है। इट मीन क्या हुआ कि 20% रिडक्शन हो गया, 20% रिड्यूस हो गया, 20% का रिडक्शन आपको देखने को मिल गया। तो आप ये देखिए कि ये जो अभी हमको समझ में नहीं आ रहा है, जब प्रमोशन खत्म हो जाएगा और 1 महीने बाद जिनके पास में प्रीमियम टोकन है, एक एक या किसी के पास में दो दो है, जब उनको पर डे का रिवॉर्ड होना स्टार्ट होगा, तो वही लोग ग्रुप के अंदर में फोटोज को डालेंगे। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने सेल्फ डिसीजन लिया। उन लोगों को पता था कि प्रीमियम पुल की ताकत क्या है। उन लोगों को पता था कि प्रीमियम पुल कनेक्टेड स्पीड 2.0 के साथ में। दोस्तों पैसे से बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं है। जब आपकी जेब के अंदर में पैसा आएगा, और वो पैसा आएगा बाय द हेल्प ऑफ प्रीमियम पुल। यदि आप सिर्फ ये लेके बैठ जाएंगे, सर मैंने पहले ये लिया था और आप मुझे कुछ नहीं करा, दोस्तों आपके फायदे के लिए ही प्रीमियम पूल सारा है।
आपके फायदे के लिए ये स्मार्ट के अंदर में ये चीजें हो रही हैं, आपके फायदे के लिए ही 6 मंथ की हाल्विंग की गई है, पूरी कम्युनिटी के फायदे के लिए ही 5% की फ्रीजिंग फी अप्लाई की गई है। इसमें अलग सर का बेनिफिट नहीं है, उनको भागना होता वो बहुत पहले भाग चुके होते, वो फंडामेंटली पूरी कंपनी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं। अब हमें अपने लिए क्या करना है, अपने परिवार के लिए क्या करना है, अपनी टीम के लिए क्या करना है, तो ये डिसीजन हमारा कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम पूरी टीम के अंदर में ये इन्फॉर्मेशन को आप बताइए कि प्रीमियम पूल का आपके लिए फायदेमंद क्यों है। जितने भी आपके टीम पार्टनर्स हैं सभी को जूम पर आइए लेकर, क्योंकि जूम पे यहाँ पे एक एजुकेशन आपको दी जाती है, ट्रेनिंग आपको दी जाती है यहाँ पे, जिससे कि डीपली इस सिस्टम के बारे में आपको नॉलेज हो। 5500 यूरो में चलो बात कर लेते हैं दोस्तों। यस, 5500 यूरो में राइट नाउ आपके सामने दोस्तों कल तक था जो कल तक आपको जो मिल रहा था ना 5500 यूरो में, कल तक आपको 0.95 मिल रहा था, बट अब कितना मिल रहा है 0.9, मतलब 20% का आपको यहाँ पे रिडक्शन आपको देखने को मिलेगा। आप ये देखिए कि 5500 यूरो में क्यों हमें इंपॉर्टेंट है, प्रमोशन में सिर्फ प्रमोशन जब खत्म हो जाएगा तो सिर्फ 0.25 ही मिलने वाला है, मतलब 22,000 यूरो आप पे करोगे तब आपको एक प्रीमियम टोकन मिलेगा। तो आप इन चीजों को समझने की कोशिश कीजिए कि प्रीमियम पूल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। तो दोस्तों ये चीजें हमने कुछ आपको लाइव दिखाने की कोशिश करी है कि आप जो अभी आपके पास में जो ऑफर चल रहा है 360 का, तो आप इस मौके को मत खोइए, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप अपनी टीम को इस जूम सेशन, इस वर्कशॉप के ऊपर में आप लेकर आइए, जिससे कि क्या होगा, जिससे दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि डीपली नॉलेज पूरी टीम को जाएगी, ये आपको तो जाएगी जाएगी पूरी टीम को डीपली। कुछ लोग कह रहे हैं कि स्मार्ट का दोस्तों, स्मार्ट का नो डाउट मार्केट के अंदर में ओवर सप्लाई है, बट आप प्लीज थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि जो चीजें हो रही हैं, जो अब ग्रेडेशन हो रहा है वो हम लोगों के फायदे के लिए, हम लोगों के फायदे के लिए, जिससे पूरी टीम को आप अपने दिल के ऊपर में हाथ रख के पूछिए कि आप काम कर रहे हैं, आप प्रोडक्टिव काम कितना कर रहे हैं एक दिन के अंदर में। हम 50 प्लस लोग यहाँ पे, मैं कहता हूँ कि 50 के 50 वी आर अ गुड नेटवर्कर। दिल पे हाथ रख के बोलिए सर आप रियल में काम कितना कर रहे हैं, प्रोडक्टिव काम कितना कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कोई हमारा टीम का पार्टनर है, वो मीटिंग में गया, सर मैंने आज 4 प्लान किए, सुबह 9-10 बजे सेशन के बाद में वो 11 बजे गया, शाम को 8 बजे आया, सर मैंने 4 प्लान किए। तो उसका प्रोडक्टिव काम उन 4 प्लानों में जो उसने प्लान करा, शोधी प्लान करा, उनको कैलकुलेशन बताया, उसमें 2 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, दैट इज प्रोडक्टिव काम, दैट इज अवर प्रोडक्टिव वर्क। मेरा पूरे एक दिन में प्रोडक्टिव वर्क कितना है, आप लोगों को बिलीव नहीं होगा कि आप दिन में प्रोडक्टिव वर्क, आप कहते हैं मैं सर सुबह निकला मैं शाम को आया मैंने बहुत काम किया, सर आपने घंटों के हिसाब से प्रोडक्टिव वर्क किया है, क्या पता आपका प्रोडक्टिव वर्क आधा घंटा हो, 2 घंटा हो, बाकी तो आपने गप्पे शप्पे मारने में, चाय पीने में, खाने पीने में ही निकाल दिया, प्रोडक्टिव काम आपने किया। तो यदि हम इस बिजनेस के अंदर में पूरी टीम को सिखाएंगे, सिखाने का काम करेंगे, आई एम श्योर कि आप इस बिजनेस के अंदर में बहुत बड़ा कर पाएंगे दोस्तों। पैसे से बड़ा मोटिवेशन कोई भी नहीं है, लेकिन आपके पास में सिर्फ 8 घंटे हैं, आप टीम को बिल्ड करेंगे तो आपके 8 घंटों से एक आप 8 घंटे कर रहे हैं, आपकी टीम होगी बिल्ड तो आप 8 घंटे नहीं काम कर पाएंगे, आप 64 घंटे 80-80 घंटे एक दिन के अंदर में काम कर, 100 घंटे आप एक दिन के अंदर में काम कर पाएंगे। तो ये बेनिफिट होता है टीम बिल्डिंग का, टीम को कैसे बिल्ड करना है वो हमारे मेंटर्स आपको। तो दोस्तों मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट की तरह सीख रहा हूँ, और मैं अब यहाँ पे रुकता हूँ, और मैं यहाँ पे थैंक यू सो मच फॉर पेशेंसली, आप लोगों ने इस वेबिनार को दोस्तों अच्छे से सुना, कुछ कैलकुलेशंस हम लोगों ने आपको बताने की कोशिश करी, मे बी आपको कुछ समझ में आया होगा, यदि बाई चांस आपको समझ में नहीं आया है तो आप वंस अगेन इस जूम सेशन के अंदर में आइए, या फिर आप अपनी सीनियर अपलाइन से भी दोस्तों आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अब मैं यहाँ पे स्पेशली इनवाइट करना चाहूंगा हमारे सीनियर मेंटर्स का, जो हमारे यहाँ पे मेंटर्स है वो हमारा अब मार्गदर्शन यहाँ पे करेंगे दोस्तों। जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ पे इनवाइट, ओके वेब आज भी नहीं है, जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ पे फर्स्टली इनवाइट करना चाहूंगा नारायण सर का कि नारायण सर प्लीज आप को होस्ट हैं, सर आप आइए और प्यारा सा सर आप मैसेज दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच नारायण सर, वेलकम। थैंक यू गौरव सर। सभी जूम कम्युनिटी को मेरा नमस्कार। गौरव सर, पहले तो आपने जो आज स्टार्टअप जो मोटिवेशनल स्टोरी आपने बताई सर, रियली बेहतरीन थी। और सर आवाज क्लियर है ना मेरी?
यस सर, परफेक्ट है। तो सीरियली मतलब हर यहाँ पे जो लीडर्स है, हर लीडर्स को वो मतलब स्टोरी आपने जो बताई उसमें कोई सीख लेनी चाहिए कि देखो अपन जो बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी चीज कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम सर आने वाले हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम ग्रैब करके अपने को आगे बढ़ना है सर। बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आने वाले हैं। अपन ये जो प्रोजेक्ट, मैं पहले बार बार ये कहता हूँ कि अपन जो अलेक्स सर के साथ जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं पूरा ग्लोबल प्रोजेक्ट है। तो हम ऐसे नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अपन इंडियन मेंटेलिटी वाले लोग हैं। अपन कहाँ तक सोच अपनी ये है कि जो भी चीजें, मतलब अभी आप देखो कि आप पूरा एजुकेशन सिस्टम सुबह से इतना अच्छा गाइड कर रहे हो, ये फ्री में है। तो मुझे लगता है कि किसी मतलब कुछ लोगों को लगता होगा ये डेली आते हैं सेशन देते हैं, ठीक है। लेकिन जब परसों ही अपना बघेल सर ने बताया था कि अगर लीडर्स ट्रेनिंग सेशन रहते ये रहते तो उन्हें लाखों रुपए उनका फी रहता है। तो जो लोगों को इसका वैल्यू पता है ना सर, तो ये डेफिनेटली यहाँ पे अटेंड करेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। क्योंकि क्या है, फ्री में जो मतलब अपन को एक गवर्नमेंट की बात करेंगे तो सब चीजें अगर अपन गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ने ये करना चाहिए तो हमारा रोल क्या है, क्या देश, ये देश हमारा नहीं है क्या? तो ये अगर हर लीडर्स, हर बंदा अगर अपने इसमें इन्वॉल्व करे कि ये मेरा देश है, मैं इसकी तरक्की में कुछ ये करूंगा, तो ठीक है, ये बड़ी बड़ी बात, ये अपने में नहीं जाना है। लेकिन ये बिजनेस, क्योंकि अपना ये फोकस क्या चल रहा है, जूम सेशन के बारे में चल रहा है। तो सर रियली आपका आज जो सेशन लिया वो बारीकी से सब पॉइंट आपने बताए, कैलकुलेशन के साथ बताए, वो ऐसे नहीं बताए कि एकदम हवा में बात की। रियलिटी में सर जो भी है, रियलिटी में और कम से कम मतलब ये कैलकुलेशन के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली सर अपन ये जो नेगेटिविटी कुछ लोगों के इसमें आ रही है वो 100% नहीं आएगी सर। तो दूसरा सर मैं ये कहूंगा, आज ही अपने ग्रुप में एक सफायर रैंक अचीव हुई है सर, गोविंद तंबक करके। तो अगर बीच में अगर अपने को टाइम मिलेगा तो 2 मिनट उनको इनवाइट कीजिए। दूसरा मैं ये कहूंगा सर कि ये पूरा सिस्टम एजुकेशन के हिसाब से अपन डेली आगे लेके बढ़ रहे हैं सर। अभी मार्केट में हम जब डेली अगर सर प्लान करते जाएंगे ना, तो 100% इसके जो आप एजुकेशन दे रहे हैं उसमें 10% भी हमने सामने वाले को बता दिया, प्लान प्रेजेंटेशन में बता दिया ना, तो बहुत है सर। लेकिन क्या हम अपने मन को अंदर पूछे कि हम ये कर रहे हैं क्या? हम जैसे आपने बताया कि पैकेज लेके बैठे और रेट की राह देख रहे, वो भी बढ़ने वाला है। तो मेरा सब अब यहाँ पे जो लीडर्स है ना, उनको ये निवेदन रहेगा, जब आप कोई बड़ा पैकेज यहाँ पे इन्वॉल्व करते हैं ना, तो उसका माइंडसेट करिए कि आपको यहाँ पे 2 या 3 साल यहाँ पे रुकना ही है। तो आप आगे जाके मतलब ये, और उनको सिस्टम के साथ जोड़िए, कनेक्ट करिए। आपका डेली कॉन्टेक्ट नहीं, और तो इतना तो करिए कि उनको आप झूम में रहे, तो क्या अपडेट रहेंगे। आपको कोई मार्केट से उनको कोई निगेटिव भी करता है तो वो उनको आपको कॉल नहीं आएगा कि सर इसका क्या हो रहा है ऐसा। क्योंकि बहुत अपन अपने बिजनेस के प्लान में रहते हैं, प्रेजेंटेशन कहते हो, बीच में अपने को फोन आता है सर ऐसा हुआ ये हुआ। तो ये नहीं करना। ये अगर गौरव सर आप बता रहे हैं और ये सिस्टम से अगर हर बंदा इसको थोड़ा बहुत अपने दिमाग में ले ले तो 100% सर डेफिनेटली ये सवाल मार्केट से आएंगे नहीं सर। तो सर थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अमोल सर, सॉरी, थैंक यू सो मच नारायण सर। बहुत प्यारा मैसेज सर आपने दिया, और रियल में ये जो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, यदि सही तरीके से बताया जाए, जैसा कि नारायण सर आपने बताया, मेरी पूरी कैलकुलेशन को आपने ब्रीफ स्टीक शब्दों के अंदर में बता दिया, तो रियल में सर पूरी कम्युनिटी की तरफ से मैं आपका थैंक्स करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच सर। और इस कड़ी के अंदर में हम लोग इनवाइट यहाँ पे करना चाहेंगे अमोल सर को। अमोल सर, आप सर को होस्ट हैं, यदि सर आप कंफर्टेबल हैं तो सर प्लीज आप आइए और आप प्यारा सा मैसेज सर दे सकते हैं। अमोल सर। थैंक यू गौरव सर, थैंक यू सो मच। ऑल एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी लीडर्स को। सर आप जितना भी सेशन पर डे डेली रोज अलग अलग ले रहे हो, आप प्रेजेंटेशन भी लेते हो सर, तो आप 100% उसमें भी कुछ ना कुछ अलग नया बताते हो। क्योंकि परसों के दिन में ना आपने जो प्रेजेंटेशन में बताया, सोलो माइनिंग, सोलो स्टेकिंग, उसके बाद सोलो स्प्लिटिंग, ये सर सीखने वाली बात जो दिग्गज रहते हैं, जहाँ कई ब्लॉकचेन वाले अगर मिलते हैं और उनका आंसर अगर देना पड़ता है, तो वो वहां पे ये मायने आता है सर। यानी कि उनके अगर ये आंसर, अभी जैसे ही नारायण सर ने बोला है कि इसमें से 10% भी सामने वाले के पास बैठते हैं अपन, और अपन उनके सवाल के जवाब देते हैं, तो उनके सवाल के जवाब मिलने के बाद उनका कोई भी डाउट नहीं रहता है। ये मैं खुद भी यानी कि आजमा चुका हूँ। क्योंकि मैं
गए महीने में नागपुर में गया था प्रेजेंटेशन के लिए। वहां पे मेरा सामना सही में ब्लॉकचेन वाले के साथ हो गया था, यानी कि वो आईटी प्रोजेक्ट का बंदा था। वो ब्लॉकचेन सामने वाले को बना के देता था, यानी कि इस पे प्रोजेक्ट पे। तो उसने मेरे को सिर्फ 2-4 सवाल पूछे, मैंने उसके ऐसे ही आंसर दे दिए। तो उसके वजह से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया। उन्होंने सीधा बोल दिया, सर डन, आपकी ब्लॉकचेन स्मार्ट ब्लॉकचेन बेस्ट है। उसके बाद उन्होंने सिर्फ एक ही बोला कि सर आप जब दुबई से आएंगे और आपका डेबिट कार्ड जब आएगा, तब आप हमारे नागपुर में आके मेरे को विड्रॉल करके दिखा दो, बस। तो ये है सर, जो सवाल देने के बाद उन्होंने पहले स्टडी करके रखा था, उनके सवाल के जवाब देने के बाद। लेकिन यहाँ पे क्या होता है सर, अगर सामने वाला बंदा अगर सवाल कोई अलग पूछ रहा है और अपन सवाल का आंसर नहीं समझ रहा है और अलग दे रहे हैं, तो वहां पे मिसिंग होती है। तो यहाँ पे तो सभी सीनियर है और अच्छे से सवाल देते हैं, मेरे को ये पता है। लेकिन कई कई मिस्टेक होती है। तो जो आपका कल मैंने परसों के दिन जो नोट्स लिख के रखा था, वो भी सर बहुत सटीक और जबरदस्त है। उसके वजह से मेरे को भी बहुत, यानी कि मेरे ग्रुप में भी बहुत अच्छे से सपोर्ट हो रहा है। और दूसरी बात सर, आज आपने जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो बारीक में बताया है, ये कैलकुलेशन सर 100% वैसे होने वाला है। उसके लिए मैं भी थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। जूने इसमें सर 1.5-2 साल पहले अपना जो भी था, एक कॉइन डालेंगे तो 700% आता था, यानी कि 7 कॉइन ज्यादा आते थे। वैसे सर फिर 600, 500, 400 आते थे। लेकिन वहां पे पर कैंडिडेट को, पर कस्टमर को, पर यूजर्स को प्लस होके आते थे। ठीक है। इस बार सर वैसे ही सेम है, लेकिन 400% से चालू हुआ और 360% पे आके है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि पहले इसमें पर पर्सन को ज्यादा आता था तो लिक्विडिटी ज्यादा आता था। इस बार सर वैसा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ 25.92 है, 92%, 25.92 है। और सभी को उसी में से रिवार्ड बांटने जाने वाला है। तो यानी कि सर जो एक्स्ट्रा सप्लाई है, जो पिछले बार आई थी, इस बार वो गणित नहीं होने वाला है। तो सर सोचो कि पिछले बार अगर उतना कैलकुलेशन अगर जा सकता है रेट में, $1,00,000, $1,17,000, तो सर इस बार तो 100% आपने जो कैलकुलेशन दिया ना, मैं उसको हैट्स ऑफ करता हूँ सर, सही में। क्योंकि आपने जो कैलकुलेशन निकाला है, बारीक बारीक जो कैलकुलेशन निकाला है, ये 100% मुझे मुझे भी लग रहा है और मुझे भी पता है ये 100% जाने वाला है। क्योंकि एक्स्ट्रा सप्लाई नहीं है सर। जो 25 कॉइन आ रहे हैं, उसमें से ही डिवाइडेड बाय पूरे कॉन्ट्रैक्ट को बांटने जाने वाला है। तो ये 100% होने वाला है। और गौरव सर, आप इतना स्टडी करके सभी को गाइड कर रहे हो और सही में अच्छे से कैलकुलेशन भी बता रहे हो। और पर डे में कुछ ना कुछ नया रहता है सर। आपके इसमें कुछ ना कुछ नया सीखने लायक रहता है। तो मुझे भी इससे हेल्प हो रही है सर, मेरी टीम को भी हेल्प हो रही है। तो इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा और सभी गुरुजन का धन्यवाद दूंगा कि मेरे को ये लिंक मिल के ना, मैं सही में बोल रहा हूँ सर, सवेरे का एनर्जी बूस्ट जो हो जाता है मॉर्निंग का, वो हो जाता है, यानी कि दिन भर में पूरा चार्जिंग हो जाता है। तो थैंक यू सर, थैंक यू गौरव सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मुगल सर, थैंक यू सो मच। बहुत प्यारा सर मैसेज आपने दिया और रियल में आपने पूरा बताने की भी कोशिश करी भी। पहले पहले क्या था कि पहले हमने एक कॉइन के मल्टीपल कॉइन्स हमने जनरेट कर रहे हैं। तो पहले एक इन्फ्लेशनरी हमारा कॉइन था और राइट नाउ हाइपर डिफ्लेशन हमारा टोकन है। तो जो चीज जब पहले इन्फ्लेशनरी टोकन में वो टारगेट अचीव कर लिया, तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली की श्योर है। थैंक यू सो मच सर, बहुत प्यारा मैसेज सर आपने दिया। मैं थैंक्स करना चाहूंगा सर आपका। इस कड़ी के अंदर में हम इनवाइट करना चाहेंगे नेक्स्ट बैचलर सर को, सुनील बैचलर सर। आप प्लीज सर को होस्ट हैं और सर आप कंफर्टेबल हैं सर, आप प्यारा सा मैसेज दे सकते हैं। सुनील बैचलर सर प्लीज। थैंक यू सर। थैंक यू गौरव सर, बहुत ही अच्छा लगा। और ये जो जानकारी आज आपने दी पूरी जूम कम्युनिटी को, बहुत ही अच्छा लगा और सभी लोगों की समझ में आया होगा बहुत आसानी से। क्योंकि जो आपने आज जानकारी दी थी, आज अल्टीमा को बताया कि अल्टीमा का हमें प्रीमियम स्प्लिट क्यों लेना चाहिए, स्मार्ट हमारा रेट ग्रो कैसे करेगा, अल्टीमा का रेट 2028 तक कैसे जाएगा, उसकी कितनी हाल्विंग तब तक हो चुकी होंगी और कितना कम हमारे पास हर दिन रिवॉर्ड में अल्टीमा आएगा। और जो रिवॉर्ड में कम अल्टीमा आएगा, मार्केट में शॉर्ट पड़ेगा, उसका प्राइस इस तरह से, इस कारण से बढ़ने वाला है। इस सभी जानकारी को देने के लिए और शुरू में जो फर्स्ट में आपने नॉलेजेबल जानकारी दी, उसके लिए पूरी जूम कम्युनिटी की तरफ से आपको दिल से धन्यवाद। आज बहुत अच्छा लगा हमारे सभी दोस्तों के साथ में, क्योंकि उन्होंने जूम में
कैमरे को ऑफ रखा और अगर कोई सामने था तो वो बहुत अच्छे और डिसिप्लिन के साथ बैठा था। बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि कोई नया पर्सन होगा तो उसको भी लगा होगा कि हाँ बिल्कुल बहुत अच्छे से ये जूम चलती है और ये बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ वर्क करती है। हमारे मेंटर्स यहाँ पे है, तो वो अभी नारायण सर ने बताया और सागर सर ने बताया, तो उन्होंने भी एक बेहतर नॉलेज देने का प्रयास किया और वो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम इन सभी को पढ़कर सुनकर सीखकर आगे बढ़ने वाले हैं। सर बिल्कुल होता है, हमने अभी जानने का प्रयास होगा, अगर हमें अपने भूख लगती है और भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं जिससे हमारा पेट भरता है, और पेट भरता है तो बॉडी को एनर्जी मिलती है जिससे हमारी भूख खत्म हो जाती है। तो हमने मान लिया कि पेट का खाना कहाँ से गया, मुंह के माध्यम से गया, यानी कि हमने मुंह से खाया, चबाया और वो पेट के अंदर गया जिससे हमारी भूख पूरी हो गई। लेकिन सर जानने वाली बात है कि हमारे दिमाग, ब्रेन की भूख क्या है और वो कहाँ से जाने वाली है। तो उस पर जब अध्ययन किया, और आपने सबको आपने किया होगा, आपको भी नॉलेज होगी कि हमारी जो दिमाग की भूख है उसको पूरा कर सकते हैं हम आंखों के माध्यम से और कानों के माध्यम से, यानी सुनकर और पढ़कर। अभी जो हम सीनियर्स को सुन रहे हैं तो वो हम अल्टीमा की जो हमारी भूख है, जो जरूरत है कि अल्टीमा का रेट कैसे बढ़ेगा, अल्टीमा कैसे ग्रो करेगा, स्मार्ट कॉइन का फ्यूचर क्या रहने वाला है, हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका क्या फायदा होने वाला है, तो वो सारा चीज हमारा जूम मीटिंग में देखकर, और गौरव जी को, नारायण जी को, सागर जी को, सुनील जी को, सुंदर एडवोकेट जी को और हमारे भालेराव सर को सुनकर और उपाध्याय जी एंड एलेक्स सर को सुनकर हम उस भूख को पूरा कर सकते हैं। तो हमें सिर्फ एक ही करना है, जूम पर बैठना है, उसको देखना है जो कैलकुलेशन गौरव जी दिखाते हैं, और बाकी हमारे सीनियर्स को सुनना है। सर मुझे याद आ गया 2013 और 14 में एक बहुत बड़ा धमाल मचा था हमारे भारत के अंदर, और वो था एक जियो नेटवर्क आया था। और जो जियो नेटवर्क आया था इंडिया के अंदर, उसने क्या किया, उसने 10 करोड़ सिम कार्ड बनवाए, लगभग 10 करोड़ सिम कार्ड बनवाए और लोगों में फ्री बांट दिए। फ्री बांट दिए तो लोगों को लगा कि ये क्या कर रहे हैं, हम तो पहले पैसे देते थे, आइडिया था, वोडाफोन था, एमटीएल, एनएल, बीएसएनएल वगैरह वगैरह था। तो लोगों ने वहां से सिम कार्ड खरीदने चालू किए और फ्री कॉलिंग, फ्री इंटरनेट का आनंद लेना चालू कर दिया। बहुत मजा आया लोगों को, हम सभी को बहुत आनंद उसका उठाया। और तो और एक एक व्यक्ति ने 2 से 3 और 5 सिम कार्ड खरीदे थे अपनी पूरी फैमिली के लिए, सभी लोगों के लिए, और उसका आनंद लेते चले गए। सर हुआ क्या, 6 से 12 महीने तक हमने वो पूरा आनंद उठाया। उसके बाद में जब टाइम निकल चुका था 6 से 12 महीने, तो जियो की तरफ से एक मैसेज आया कि आपको 199 का रिचार्ज कराना पड़ेगा सिम कार्ड को। अब उसमें क्या होता है, जो 10 करोड़ सिम कार्ड बांटे गए थे उनमें से लगभग 3-3.5 करोड़ लोग अपने सिम कार्ड को रिचार्ज नहीं करा पाए, वो नहीं आए, उनकी समझ में ही नहीं आया कि ये चलने काम क्या हो रहा था। लेकिन 6 से 6.5 करोड़ लोगों ने उस सिम कार्ड को दोबारा रिचार्ज करा लिया। सर कैलकुलेशन निकाल के देखना कि कितना बड़ा जियो ने वर्क कर लिया था जो फ्री में सिम कार्ड बांटे थे। आज हमें लगता है कि हमारा अल्टीमा गोल्ड स्प्लिट हमने लिया, परचेज किया, उसके बदले में हमको कैशबैक पॉइंट मिले थे, वो अभी मान रहा हूं कि वो अभी काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में वो इतना बड़ा काम करने वाले हैं, उसका सारा पैसा हमें मिलने वाला है, उसका सारा फायदा हमको होने वाला है। वो फ्री का जो मैटर था सर, वो बिल्कुल जियो की तरह ही मैच करता है कि जो भी आज अगर हम 1 स्प्लिट परचेज करते हैं प्रीमियम, तो बदले में 3 स्प्लिट फ्री मिलते हैं हमको, टोटल 4 हो जाते हैं लगभग। अभी के लिए अगर बात करें तो 3.5 से 3.25 स्प्लिट हमको मिलते हैं 1 स्प्लिट बाय करने पर। तो ये जो जियो ने जैसे किया था फ्री में देने का कार्य, उसी तरह से हमारे एलेक्स रेनहोल्ड जी जो देने का काम कर रहे हैं उसको हमें समझना है। और आज क्या हुआ सर, जियो ने जब इस तरह से काम चालू किया था, अगर आप आज गूगल पे सर्च मारोगे तो लगभग
47 करोड़ यूजर्स है जियो सिम कार्ड के, जो जियो नेटवर्क यूज करते हैं। और साथ में जब टॉप पर चल रहे थे ना आइडिया, सर उनका आइडिया का आइडिया ही खत्म हो गया, उनका खुद को ही नहीं पता वो कहाँ है, उनको मर्ज होना पड़ा। कभी तो वो वोडा के अंदर गया, कोई किसी के अंदर गया, और हमारे देश की एक सबसे बड़ी इंटरनेट की जो वर्क करती थी वो था बीएसएनएल, वो कहीं ना कहीं छिप गया। किस कारण से? क्योंकि जियो इतना बेस्ट और अच्छा प्लान लेके आया था। सर अभी बिटकॉइन मार्केट में है, इथेरियम मार्केट में है, बाकी के कॉइन हजारों मार्केट के अंदर है। हमारा अल्टीमा वो ही जियो की तरह टेक्नोलॉजी लेके आया है और उसी तरह से काम कर रहा है। धीरे धीरे जो स्पीड पकड़ रहा है हमारा नेटवर्क, हमारा अल्टीमा, हमारा स्मार्ट कॉइन, वो आने वाले टाइम में जियो की तरह बहुत बड़ा काम करने वाला है, बहुत बड़ा हमें फायदा होने वाला है। बिटकॉइन खरीदते हैं सर हम, काफी लोगों के पास होगा, हमारे साथियों के पास में। तो क्या होता है कि आज खरीद लिया, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के अंदर क्या हमें उसका फायदा या रिफंड मिल जाता है? नहीं, उसको सर होल्ड करना पड़ता है। काफी लोगों को पता है जो इंटरनेट के बारे में, जो क्रिप्टो की अच्छी नॉलेज रखते हैं, वो सर बिटकॉइन को परचेज करते हैं और या इथेरियम को परचेज करते हैं, तो उनको पता है हमें 3 से 4 साल होल्ड करना पड़ेगा। और जब 3 से 4 साल वो होल्ड करते हैं तो उसके बाद में उसका प्राइस अच्छा जाता है, और अच्छा जाने के बाद वो उसे सेल करते हैं, और वो कई गुना यानी 8 से 10 गुना, जो गोल्डन रूल्स बताते हैं, 8 से 10 गुना या 15 गुना का फायदा वो वहां से लेते हैं। सर प्लीज सोचिएगा, अगर बिटकॉइन के साथ में 4 साल टिकना पड़ता है, 3 साल टिकना पड़ता है, तो हमारे अल्टीमा के साथ में क्यों नहीं हम 3 से 4 और 5 साल टिके और यहां से फिर देखे, क्योंकि उनके साथ में तो होता है 5 से 10 और 15 गुना। सर हमारा 50 से 60 और 70 और 100 गुना भी अगर हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा होता हुआ हम देख पाएंगे। सिर्फ जो कैलकुलेशन दिया था अभी गौरव जी ने कि 2028 तक आप टिकिएगा, और 2028 तक देखिएगा हमारी कम से कम 5 से 7 हाल्विंग हो जाएंगी, और उसके बाद अल्टीमा का प्राइस कहां पे पहुंचने वाला है हम सोच नहीं सकते। हम अपने प्राइस को, अपनी रुपयों को कितना गुना मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम इसके बारे में अंदाजा नहीं लगा सकते। इसके लिए सिर्फ हमें आज रुकना पड़ेगा, आज टिकना पड़ेगा। मार्केट में रेट डाउन होता है। सर कह रहे हैं कि अभी अल्टीमा का रेट तो अब 4000 से नीचे चला गया, 3500-3600 के आसपास में, डॉलर्स के आसपास में है। अब क्या होगा? इसी तरह से 3000 पे जाएगा, 2500 पे, 2000, 1500, और जैसे बाकी पहले कॉइन थे उसी तरह से मार्केट में दिक्कत है। काफी लोग मेरे साथी है वो भी मुझसे क्वेश्चन करते हैं, सर इस तरह से तो जैसे पहले कॉइन खत्म हो गए थे इसी तरह से ये भी खत्म हो जाएगा। उनको समझ में नहीं आया, उन्होंने समझने का प्रयास नहीं किया। एक शेयर मार्केट के नाम से हमारे इंडिया में सभी काफी लोग उसमें भी वर्क करते होंगे, उनको भी जानकारी होगा। शेयर, जो शेयर डालते हैं वो हिस्सा होता है, और मार्केट का मतलब वो मार्केट में चला जाता है। उस शेयर मार्केट को हम अगर टोटल करके नोट करें तो वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होता। मुकेश भाई अंबानी जी के हाथ में भी, अगर मुकेश भाई अंबानी जी ने शेयर मार्केट का जो हिस्सा था वो उनके भी हाथ में नहीं है, और रेट को ऊपर और नीचे ले जाने का वो मार्केट के हाथ में है। रेट को मार्केट ऊपर लेके जाएगी और मार्केट ही उस रेट को नीचे गिराने का काम करेगी। सर अभी के लिए एलेक्स रेनहोल्ड को सब पता है कि रेट कहां जा रहा है हमारा अल्टीमा का। उन्होंने 8 साल जो त्याग, तपस्या और बलिदान दिया है इस सिस्टम में, उस सिस्टम को वो लेकर चलने वाले हैं। उस सिस्टम को उन्होंने बड़ी बारीकी से, गहराई से, हमारी समझ में तो नहीं आ रहा क्योंकि हमें तो आज से कल का भी नहीं पता सर। उन्होंने सर 10 साल एडवांस का कैलकुलेशन निकाल के काम कर रहे हैं, तो उनको पता है कब कौन सा स्प्लिट लाना है, कब रेट को कितना ऊपर लेके जाना है। जितना रेट कम होगा उतना हमारा अल्टीमा टोकन हमारे प्रीमियम स्प्लिट के अंदर जाने वाला है, और जितना प्रीमियम स्प्लिट के अंदर हमारा अल्टीमा टोकन जाने वाला है उतना ही हमारा टोकन को ब्लॉक हो जाएगा वो कई सालों के लिए। और जब वो ब्लॉक हो जाएगा तो वो 25 अल्टीमा टोकन पर डे के हिसाब से ही बाहर निकलने वाला है, और तब इतनी कम संख्या में अल्टीमा टोकन बाहर आएगा तो मार्केट में कॉइन बहुत कम रहेगा, और कम रहने की वजह से रेट एकदम ऊपर और ऊपर और ऊपर जाने वाला है।
तो हमको सिर्फ क्या करना है, हमको सिर्फ जूम मीटिंग को सुनते रहना है। हमको सिर्फ अगर कुछ नहीं आता किसी को बताना, प्लान देना नहीं आता, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है सर। किसी को नहीं आता, मुझे थोड़ी नहीं आता था, गौरव जी को थोड़ी नहीं आता था, या और सीनियर लीडर्स है जब कभी शुरुआत की थी उनको थोड़ी नहीं आता था। हुआ क्या कि हम उस जूम मीटिंग के अंदर जुड़े रहे, सुनते रहे, सीखते रहे, लाइव वेबिनार होते रहे, लाइव मीटिंग होती रही, उनमें जाते रहे, और सारा कुछ सीखने के बाद हमने सारी नॉलेज गेन की, और करने के बाद आज हमको वो सारी नॉलेज मिली और हमें कोई परेशानी नहीं। सर 2 सिपलेट लेने वाला इतना परेशान है मार्केट के अंदर, और जिसके पास 200 सिपलेट है, जिसके पास 2000 सिपलेट है, उसे परेशानी नहीं है। उसका कारण सिर्फ एक है, क्योंकि वो 200 वाले 2000 सिपलेट वाले बराबर टाइम देते हैं जूम मीटिंग पर आकर, बराबर नॉलेज लेते हैं, बराबर सीखते हैं। और जो 2 सिपलेट 4 सिपलेट वाला है वो भरोसे रहता है कि अब लीडर ने मुझे बताया और मैं 2 सिपलेट मैंने परचेज कर लिए, अब मुझे यहां से करोड़ों रुपए मिलने वाले हैं, और 2 4 6 महीने के अंदर ही मिल जाएंगे, और उसके बाद मैं बहुत बड़ा अमीर बन जाऊंगा, और फिर मैं विदेशों में घूमूंगा, और मेरा परिवार इस भारत के अंदर सबसे अमीर व्यक्ति होगा, मुकेश भाई अंबानी के बराबर। ऐसा नहीं होने वाला सर, वो गलतफहमी है, उसको दूर निकालना है। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। यहां किसी के साथ में कोई धोखाधड़ी नहीं करने वाला, यहां बिल्कुल ओरिजिनल है, सिस्टम बराबर काम करता है। सिस्टम को सीखना पड़ेगा, सिस्टम को समझना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को हमको बराबर उस पर काम करना पड़ेगा। और यहां से हम सोच नहीं सकते कि शायद हम इतना बड़ा पैसा कमा सकते हैं और इतना बड़ा पैसा बना सकते हैं। सर इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, सभी लीडर्स का, आप सभी का, बालेराव सर को हम सुनना चाहेंगे, और आप सभी ने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बादला सर, बहुत प्यारा शेयरिंग सर आपने दिया है, और हमेशा की तरह वो हमेशा बेस्ट शेयरिंग सर आपका होता है, क्योंकि आप एग्जाम्पल के थ्रू पूरे सिस्टम के ट्रीट करते हैं। एक एग्जाम्पल आप लेते हैं और फिर उस एग्जाम्पल को आप ट्रीट करते हैं। तो सर पूरी कम्युनिटी की तरफ से सर आपका थैंक्स करना चाहूंगा। रियल में बहुत अच्छा शेयरिंग सर आपने दिया, और आपने ये भी बताया कि दोस्तों कि यहाँ पे कितना बड़ा आप अर्न कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे पैकेज हर आदमी लेता है, बट आप ये देखना कि आप यदि छोटा पैकेज भी ले रहे हैं तो उससे बात नहीं बनेगी, तो आप एक्टिव इनकम पे फोकस कीजिए। लेकिन आप ये देखिए कि ये टेक्नोलॉजी का वो पार्ट है, प्रीमियम पूरी के लाइसेंस वो है आपके लिए, कि यदि आपने कंपाउंडिंग यहाँ पे कर लिया 3 से 5 सालों के अंदर, तो आपको नहीं पता कि कंपाउंडिंग की ताकत क्या होती है, और जो एक्यूमुलेट आप अल्टीमेट टोकन को इकट्ठा कर रहे हो वो कितना बड़ा रिजल्ट आपको दे सकता है। ये सारी चीजें हमारे हित में है। जो आदमी देश की इकोनॉमी को समझता है, जो आदमी स्टॉक मार्केट को समझता है, तो उसको पता रहता है कि शेयर चाहे फंडामेंटली यदि स्ट्रॉन्ग है और वो ड्रॉप डाउन जा रहा है, दुनिया पीछे हट जाएगी, लेकिन समझदार आदमी उसी शेयर को परचेज करेगा, क्योंकि जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। आज ये कंपनी फंडामेंटली इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप किसी भी क्रिप्टो एक्सपर्ट से यदि आप पूछेंगे कि सर इनका स्मार्ट ब्लॉकचेन है, ये चीजें हैं, जो वो स्मार्ट एक्सप्लोरर पे जाएगा, इनके व्हाइट पेपर को रीड करेगा, वो बोलेगा कि यार रियल में आप बहुत अच्छे कंसेप्ट के साथ में आप लोग काम कर रहे हो। बट एक आम आदमी जो थोड़ा सा पैनिक हो जाता है, वो चीजों को समझना नहीं चाहता, वो जूम पर आना नहीं चाहता, वो ट्रेनिंग सेमिनार में आना नहीं चाहता, वो सिर्फ अपने घर पे बैठना चाहता है और चाहता है कि कुछ हो जाए। दोस्तों ऐसे कुछ नहीं होगा। या तो आप जो आपने डिसीजन की ताकत है आप उसको इंक्रीज कीजिए, या फिर आप एक्टिव इनकम पे ज्यादा फोकस कीजिए। तो इट्स कंप्लीटली योर डिसीजन। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। योगेश वाले राव सर, आई थिंक यदि आप मीटिंग में हैं तो सर आप प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं। आई थिंक आज योगेश सर नहीं है, भालेराव सर आज मीटिंग में नहीं है, शायद मे बी। सफायर गोविंद सर यहाँ पे अवेलेबल है सर, यदि आप है हैंड रेज कर सकते हैं सर, आपका रैंक अचीव हुआ है नारायण सर बता रहे थे, यदि आप सर मीटिंग में है गोविंद सर। ओके, मे बी सर मीटिंग में नहीं है या फिर टेक्निकल कुछ इशू होगा। तो दोस्तों वंस अगेन थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। आज का सेशन बाय द हेल्प ऑफ बैचलर सर, बाय द हेल्प ऑफ अमोल सर, बाय द हेल्प ऑफ नारायण सर, बहुत अच्छा आज का सेशन आप लोगों ने बना दिया। मैं थैंक्स करना चाहूंगा सभी लोगों का, और यहाँ पे आए हुए जूम पार्टनर सभी लोगों का दोस्तों में यहाँ पे मैं थैंक्स करना चाहूंगा। और कल के सेशन में दोस्तों हम लोग मिलते हैं एग्जैक्टली 8 बजे। कुछ नए चीजें हम आपके साथ में लेकर आएंगे। और दोस्तों एक चीज आपको बताना चाहूंगा, आज डेन ग्रुप का मीटिंग है, तो वहां पे भी Q&A सेशन होने वाला है
एलेक्स सर के साथ में। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो डैन ग्रुप की मीटिंग है आप लोग मिस मत कीजिएगा, और आज की मीटिंग में जो भी कुछ अपडेट होगा तो कल मॉर्निंग में हम लोग इस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, हम कल के सेशन में मिलते हैं एग्जैक्टली 8 बजे। मैं सभी लोगों को यहाँ पे जस्ट ओके, कृष्ण पाल जी आपने हैंड रेज किए, जस्ट अपडेट। यस सर। सर रिक्वेस्ट आपके पास में चली गई है। सर सभी को, परिवर्तन टीम को, सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। यस सर, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज सुन पा रहे हो सर? यस सर, बिल्कुल क्लियर आपकी बात। सर मैं थोड़े ने टाइम से जॉइन नहीं हो पाया सुबह में, कुछ काम के कारण। पर जब से मैं सुन रहा हूँ, जब से मुझे इतना उसमें सीखने के लिए मिल रहा है कि ये टेक्निकल जो जूम मीटिंग है, ये रोजाना, अगर रोजाना कंटिन्यूस होए तो बहुत अच्छी बात है। इससे आम जो हम जैसे हैं छोटे इन्वेस्टमेंट है, वो उनको सीखने के लिए मिले, तो वो जो हम जो सीखेंगे वो हम अपनी उसमें अपने यार दोस्तों को, अपने जो उन्होंने जो पैसा लगाया है उनको उनको सबको इस टेक्निकल के बारे में जानकारी दे सकेंगे। क्योंकि अभी ऐसा हो रहा है, अभी ये नीचे अपना अल्टीमेट टोकन नीचे जा रहा है, तो सभी को चिंताएं हो रही है, नीचे जा रहा है, ऊंचे ऊपर कब जाएगा, ऊपर कब जाएगा। कह रहे हैं कि 2 महीने हो गए, 2 महीने से 3 हो गए, 4 हो गए। तो ये जो सीखने के लिए जो चीज मिल रही है, इससे हम उनको क्लियर कर सकते हैं, भाई थोड़ा सब्र की बात है, ये नीचे जा रहा है, उतना ही इससे 10-20 गुना ऊपर भी जाएगा। तो आपने जो टेक्निकल टेक्निकल चीज जो बताई सर, और एक में ये मेरी थोड़ी 2 प्रॉब्लम थी, जो प्रॉब्लम नहीं है कुछ, मैं आपको मतलब ये अपनी वो बता रहा हूँ। जैसे मैंने रेड पूल लिया, सबसे पहले तो मैंने फार्म लिया था सर, फार्म मेरे पास आज भी अवेलेबल है, और मैंने रेड पूल लिया। पर रेड पूल को, अब रेड पूल के बाद ग्रीन पूल आया, ग्रीन पूल के बाद गोल्ड पूल आया। ग्रीन पूल को तो आपने गोल्ड में कर दिया, पर हमारे रेड पूल को, जब रेड पूल पहले आया तो पहले उनको मौका देना चाहिए था ना सर। और कोई क्वेश्चन सर आपके पास में, फिर मैं अच्छे से बोलता हूँ। है सर? सर एक ही क्वेश्चन है आपका? सर ये है कि जो हमारा कॉइंस बिट पे कुछ हमारा वो पड़ा हुआ था, पहले 3 लाख का अल्टीमा खरीदा हुआ पड़ा है, उनको कम से कम 7-8 महीने, 6-7 महीने हो गए, उसका भी कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है सर। सर मैं आपके क्वेश्चन को समझ चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे सर बोलना चाहूंगा। देखो, कोइंस बिट की पहले हम लोग बात करते हैं। कोइंस बिट के ऊपर में इवन सर मेरा भी है, आपका नहीं है, वो है ना, मेरा भी है, और हमारे बहुत सारे हमारे मेंटर्स लोगों का भी है। सर कोइंस बिट एक थर्ड पार्टी है, और कंपनी इवन एलेक्स जो कंपनी का अभी एलेक्स सर का 2-3 दिन पहले वेबिनार हुआ, तो एलेक्स सर ने वेबिनार के अंदर में खुद बताया कि भाई कोइंस बिट ने हमें टाइम दिया हुआ सितंबर का, वो खुद कंपनी अपने लेवल पे उनको मेल कर रही है कि भाई आप ऐसा क्यों कर रही है। वो एक टेक्निकल वहां पे थर्ड पार्टी का पार्ट है, कंपनी अपनी तरफ से सारे काम कर रही है। वहां पे एलेक्स सर ने ये बताया अभी एक्सचेंज ने हमें सितंबर तक का टाइम दिया होगा। अब ये देखते हैं वो सितंबर के अंदर में वो क्या कुछ वो करेंगे, क्योंकि ये एक थर्ड पार्टी है। अब ये आपका कॉन्सबिट वाले एक्सचेंज का आंसर हुआ। अब हम बात करते हैं आपके रेड पूल की। दोस्तों ओके। ये कृष्ण पाल सर, चाहे आप हैं चाहे कोई भी है, चाहे वो मैं भी क्यों ना हो, हमें जब सिस्टम के बारे में डीपली नॉलेज होगी ना, तो तब हमें पता चलेगा कि ये पूल्स क्यों आ रहे हैं, ये अल्टीमेट टोकन का क्या होने वाला है, और ये ओवर सप्लाई मार्केट के अंदर में खत्म कैसे होगी। आप सभी जानते हैं किसी भी टोकन का रेट बढ़ना सिंपल एक मैकेनिज्म है, डिमांड और सप्लाई। आप सभी जानते हैं यदि मार्केट के अंदर में किसी भी चीज की डिमांड तभी होगी क्योंकि वो सप्लाई कम है, तभी तो उसका रेट बढ़ता है। आज अल्टीमेट टोकन की मार्केट के अंदर में सप्लाई ज्यादा है, तो वो सप्लाई को कम करने के लिए ही पूल्स आ रहे हैं, वो सप्लाई को कम करने के लिए ही फ्रीजिंग फी आ रही है, वो सप्लाई को कम करने के लिए ही हाल्विंग आ रही है, वो सप्लाई को कम करने के लिए ही नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। आज आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, नो डाउट, आई एग्री, हम सभी जानते हैं। बट जिस पार्टनर्स को, जिस हमारे मेंटर्स को डीपली नॉलेज है, तो उसको ये पता है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, क्योंकि ओवर सप्लाई जो मार्केट के अंदर में है
वो सर रातों रात तो कम नहीं होगी, वो आपको भी पता है, वो रातों रात कम बिल्कुल नहीं होगी है, वो टाइम लगेगा। तो जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं सभी का यहाँ पे फायदा होगा। प्रीमियम पूल हम इसलिए बोलते हैं कि फायदेमंद इसलिए है क्योंकि कनेक्टेड है आपका बायबैक पूल से, स्प्लिटिंग 2.0 से। जो फायदा रेड पूल में नहीं हुआ, गोल्ड में नहीं हुआ, ग्रीन में नहीं हुआ, वो आपका यहाँ पे होगा। क्योंकि इनिशियल अमाउंट जो फेट में आप यहाँ पे बायबैक पूल के अंदर में आपका जाएगा, जो आप अपने यहाँ पे लैंड करोगे, तो वो आपका 12 मंथ में एनी टाइम आप उसको ले सकते हो परसेंटेज की फॉर्म में। तो पहले दिन से आप यहाँ पे बेनिफिट में है। बात करते हैं रेड पुल की। रेड पुल वालों के लिए सर ने वेबिनार के अंदर में, यदि आपने वेबिनार को देखा है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। रेड पुल वालों के लिए भी एलेक्स सर ने बोला है कि हम उनके बारे में सोच रहे हैं, मई के एंड तक या जून में उनके लिए भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। जैसे ग्रीन वालों का अभी क्या हो रहा है कि मर्ज हो रहा है ना, ग्रीन वाले गोल्ड में मर्ज हो रहे हैं, आपको पता होगा। हाँ और जी, हाँ 18 जी। से 20 मई तक ही हमारे पास में टाइम है। इस बीच के अंदर में ही हमें मर्ज कर लेना, उसके बाद हमारा ये खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही रेड पुल वालों के लिए भी एलेक्स सर ने बोला कि हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, और मे भी मई के एंड, जो एलेक्स सर ने बताया मैं आपको वही बता रहा हूँ, मई के एंड और जून में आपको ये सारी चीजें, रेड बुल के बारे में भी कोई ना कोई चीज आपको अच्छी सुनने को मिलेगी। तो प्लीज आप पेशेंस रखिए, आप सीखते रहिए और पूरी टीम को सिखाने का काम करते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। एग्जैक्टली कृष्ण पाल जी का जो क्यूरी थी वो खत्म हो गई, और अच्छा लगता है जो छोटी छोटी क्यूरीज होती हैं जिन जो हमारे माइंड से खत्म हो जाएंगी तो हम अच्छे से वर्क कर पाएंगे। क्योंकि कृष्ण पाल जी एक अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं टीम के अंदर में। सर थैंक यू सो मच। और दोस्तों अब हम यहाँ पे सेशन को क्लोज करते हैं। कल मिलते हैं दोस्तों एग्जैक्टली